29 जनवरी, ठीक है, संडे को सुबह। यस, मेंबर्स के लिए डेडिकेटेड लाइव स्ट्रीम होएगा। जरूर चेक कर लेना कम्युनिटी पोस्ट वगैरह, क्या टाइम है, कैसा टाइम है, सब कुछ। तुम्हारे क्वेश्चंस भी प्रिपेयर रखो, जो पूछोगे आंसर मिलेगा, ठीक है। आपस में घूमना नहीं है अपने को, सारा ध्यान उनके ऊपर। मेंबर स्पेशल, बस भाई इनकम नहीं पूछ लेना, ठीक है। अब तुमने बोला तो पूछ ही लेंगे। नहीं ये मत पूछना मिलियन होने पे कितना मिलता है। कुछ नहीं मिलता भाई, मिलियन होने पे यूट्यूब अलग से कुछ नहीं देता। कुछ नहीं देता भाई। चलो 10 लाख होने पे 10 लाख तो देने चाहिए थे कम से। चलो बाय बाय बाय। मेन पॉडकास्ट शुरू। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मैन ऑफ कल्चर के एक और पॉडकास्ट में, जहां आज हम क्या क्या बातें करेंगे। काफी सारी इतने सारे ट्रेलर आए, इतने सारे पिक्चर आए, इतना सारा हम घूम के आए, सब। तो पहले किससे बात करनी है, कि भोपाल वाली ट्रिप से कि पहले ट्रेलर्स कि पहले पठान पे। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट थिंग जो इस हफ्ते हुई है। पठान से शुरू करते हैं। लोगों के मन में भी ऐसे हाइप वाइप बनी हुई है। हाँ, और जिसने नहीं देखी है वो इसको थोड़ा ये वाला पार्ट ऐसे टाइम्स पे देख के स्किप भी कर सकता है ना, सिंस तो मतलब स्पॉइलर तो। ज्यादा नहीं जाएंगे अपन, थोड़ा बहुत। हाँ मतलब थोड़ा सा जाएंगे। और मेरे को लगता है कि अभी तक सब लोग को मिल भी चुके हैं ना बेसिक स्पॉयलर्स। तो जो अपन बात तुरंत ही यार, मतलब तुरंत ही सब क्रिएटर्स ने डालना चालू कर दिया था भाई। मैं कह दे एक प्रोटोकॉल समझा करिए आप लोग भाई। मैंने कोई स्पॉइलर नहीं दिए भाई, मैंने एकदम कुछ भी नहीं, एकदम मैंने भी नहीं दिया भाई, मैंने भी नहीं दिया। नहीं, अपन क्या है ना, अच्छा, सुपर हीरो क्रिएटर्स ट्रेंड है। अच्छा। अरे मतलब देखो, यश राज का उन्होंने यूनिवर्स ऑफिशियल कर दिया पहले ही पिक्चर, तो तुमको पता है ऑफिशियल कर दिया मतलब क्या होने वाला है। यूनिवर्स में है तो फिर कौन आने वाला है। अरे कौन, कहाँ, कैसे, कब आएगा, वो सब तो नहीं ना बताना था किसी को। तुम तो मतलब बादल बिल्कुल, तुमने तो एकदम कि इंटरवल के बाद एक सीन है और मेरी मुस्कुराहट नहीं रुक रही तो थी। मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि इंटरवल के 10 मिनट बाद मेरी मुस्कुराहट नहीं रुक रही थी, बस। तो मतलब अब ये बहुत ऑब्वियस हो गया ना, लेकिन इससे नहीं और क्या। अबे नहीं, क्या ऑब्वियस हो जाता है यार। कौन आया, कहाँ आया, वो नहीं, लेकिन इससे ऑब्वियस हो जाता है। खैर फिर भी हाँ। जो बात है, अपन स्पॉयलर्स में बहुत बात करेंगे, तो आप लोग ध्यान देते रहना। कैसी लगी पठान, सबसे बड़ा सवाल है। एंटरटेनमेंट के हिसाब से ठीक बोलूंगा मैं, मतलब अच्छा खासा टाइम चला गया मेरा, पैसा दिया मैंने। हाँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वाला एक्शन सीन है वो देखा। इसके अंदर अब जैसे अगर मुझे थोड़ा बहुत नेगेटिव से स्टार्ट करना हो, ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि भाई इन लोगों का क्या ऑब्सेशन है हेलीकॉप्टर से। एक्शन पिक्चर बनाने बोलते तो किसका दिमाग लगता है कि भाई एक तो कोई कैरेक्टर हाथ से हेलीकॉप्टर खींचेगा। हर बार का ये वो बात हर बार का ये भाई। अरे यार क्या किस डायरेक्शन में जा रही है पिक्चर, लेकिन ठीक है। तुमको वही तक था। तुमको अगर आइडिया देना हो तो एक छोटा सा ही सीन है, ठीक है, जिसमें अपने जॉन सर ट्रक के ऊपर खड़े होते हैं, 2 हेलीकॉप्टर जा रहे होते हैं, उनके बीच में एक रस्सी होती है, वो रस्सी पकड़ के दोनों हेलीकॉप्टर को बांध देते भाई ट्रक से। और ट्रक भी चुपचाप चल रहा है, ट्रक के ऊपर चल रहा है, उसका पाँव कहीं कुछ सपोर्ट नहीं, कुछ पहले नहीं। से दोनों हाथ से खींच के पीछे लेके आते हैं और फिर ऐसे बांध देते हैं। मतलब देखो, जैसे बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है जैसे मूवी में थोड़ी कई जगहों पे थोड़ा सा लॉजिक नहीं था, बट लॉजिक बैक सीट ले लेता है स्पेक्टिकल के। बट आई थिंक कि मतलब अपन को एट टाइम्स इन सब चीजों को साइड में रख देना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखते हो तो अपन बहुत सारी ऐसी मूवी होती है, बहुत सारी ऐसी मूवीज अपन देखते हैं जहां पर अपन लॉजिक को रख देते हैं साइड में। हाँ, अपन ने बहुत सारी चीजों को वो किया है, तो फिर अपन इस वाली मूवी पे ये इस बेसिस पे क्यों जज करें? तो नहीं मतलब देखो स्पेसिफिकली मतलब ऐसे हेट देने का नहीं है। हाँ। लेकिन वो मैंने हेलीकॉप्टर वाला क्यों पॉइंट किया, क्योंकि काफी मूवी से वही चीज चलते आ रही है भाई। 3-4 पिक्चरों के अंदर अपन ने देख लिया कि जो हीरो है वो हेलीकॉप्टर को खींच रहा है हाथ से। मैंने भी ऐसे, मैं हमेशा इस बात को कैसे लेकर चलता हूँ कि अगर मूवी अच्छी है, मजा दे रही है, ठीक है, और देखो क्या कमियां नजरअंदाज की जा सकती है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसी मूवी है कि नजरअंदाज कमी कर सकते हो। हाँ, तो मतलब किया ना, इसलिए ओवरऑल जो है वो थोड़ा पॉजिटिव ही है पिक्चर को लेके ओपिनियन, क्योंकि ये सारी थोड़ी बहुत चीजें चलती हैं, मतलब मजा आया मेरे को, तो ठीक है। ऐसा नहीं, पता है मतलब मूवी एंजॉयबल है भाई, फुल मजा तो मतलब आपको पूरा आएगा। मेरे को बस वही थोड़ी सी मैं क्रिटिसिज्म या क्या कंप्लेन जो भी बोल लो, कि भाई जो अपने स्टेक्स हैं स्पाई यूनिवर्स के, वो पाकिस्तान से आगे बढ़ाइए आप, उसके आगे भी दुनिया है, ठीक है। पर मतलब लोगों को मजा तब तक नहीं आता ना जब तक मतलब पाकिस्तान के वर्सेस विरुद्ध वहां नहीं जाते। नहीं तो मतलब हर बार पड़ोसी को बिल्कुल पड़ोसी को नहीं, जब तक रसिया व्हाट द फक इज रसिया, हु केयर्स, पाकिस्तान किधर है,
वो तो ठीक है, पिक्चर में रशिया विलन था, लेकिन पाकिस्तान की तरह। मैं तो पाकिस्तान को विलन देखने गया था। और वही है। लेकिन यहाँ तक ये- कि भाई हाँ। कैरेक्टर तक नोटिस करने लगता है कि भाई ये ISI है कि डेटिंग साइट इंडिया के लिए। ISI ऑन टिंडर। वही वो लोग भी बोलते हैं कि सालो तुमको दूसरा कोई और नहीं मिलता क्या, ISI वालों को ही पकड़ लेते तुम इश्क मोहब्बत करने के लिए। टाइगर भाई को भी ISI से प्यार हुआ। उसके बाद दूसरी पिक्चर में क्या हुआ नहीं पता, मैंने नहीं देखा। वॉर नहीं, दूसरी पिक्चर में भी वही था। दूसरी पिक्चर में तो बच्चे पैदा कर दिए उनने। उसके बाद इधर वॉर में शायद नहीं था। वॉर में थोड़ा ऋतिक अलग, ऋतिक भाई का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग हो जाता है। ऋतिक भाई ने तो अलग कांड कर दिए उधर। ऋतिक भाई घुंघरू टूट गया। घुंघरू तोड़ते ऋतिक भाई। अलग लेवल के एजेंट है वो। और इधर फिर अपने पठान भाई ने भी यही काम से और फिर जब और इसके बारे में स्पाई यूनिवर्स के आगे देख रहे थे ना अपन, जैसे अब पता नहीं कंपेयर करना चाहिए कि नहीं, लेकिन जैसे अपन होता है जैसे जॉन विक, स्टेक्स बढ़ते बढ़ते अपन अब चाइनीज जापानीज माफिया पे आ गए हैं, ठीक ना। अब वो सब आके लड़ उड़ रहा है। टाइगर 3 का मसला क्या है, फिर एक ISI एजेंट है इमरान हाशमी जिसका नाम लायन है। ओ अच्छा, ऐसा है क्या? ये कहाँ रीड किया तुमने? ये सही में मैंने है? ये इमरान हाशमी के पेज पे ही जाओगे, Okay. वो लिखा हुआ उनके कैरेक्टर का नाम, Okay. और वो लायन भी लिखा हुआ है, विच अच्छा। मींस कि भाई वो टाइगर के खिलाफ ही उसे क्रिएट किया गया होगा, टाइगर उसे लायन, खत्म okay. कर। हाँ, तो फिर मैं वही थोड़ा सा रहा कि ठीक है, लेकिन यार बार बार वही पे उससे आगे भी तो जाओ। टाइगर, ये और भी लायन। दुनिया है। हाँ, नाम भी एकदम सोच समझ के रखा हुआ है। अबे यार तुम ये स्टीरियोटिपिकल अभी ट्रोप से आगे तो बढ़ो भाई यार। वही तो मैं तो बोल रहा हूँ नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने ना एक तरीके से वो फॉर्मूला सेट कर लिया है कि भाई अपने को ये बीट्स हिट करनी है पिक्चर के अंदर, ठीक है, और उतना हो गया कि फिर बाकी का जो है नहीं, कैरेक्टर को थोड़ा बहुत मिड क्रेडिट सीन, वो नहीं, पोस्ट वही था ना, मिड जो वाला देखा था। दोनों बैठे थे। हाँ, हाँ, जो बैठे थे। हाँ, उसके मतलब बाद मिड भी के था उसके कोई- बाद बाद कुछ कुछ नहीं नहीं है। है, वही तो कुछ मतलब नहीं है। पोस्ट तो ही वही- हो गया ना एक तरह से। हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन है, तो उसी में नहीं बोलता है कि अपने को ही करना पड़ेगा, बच्चों पे नहीं छोड़ बच्चों सकते, पे तो नहीं मतलब छोड़ सकते। तो अपने ही स्टाइल से करेंगे। हाँ, तो वो यही स्टाइल है उनका। और टाइगर, लायन, हाँ, नहीं, लाइगर। ठीक है यार, देखो अभी क्या है ना, ये Liger। ये अपन ऐसे एरा में जी रहे हैं ना कि ये ऐसे स्टार, ये लास्ट स्टार्स हैं अपने। जैसे कि मैंने पिछले में नहीं बोला था, इंडियाना जोन्स गोलियां डॉज कर जाए, अपन मान लेते हैं कि वो डॉज कर सकता है क्योंकि वो इंडियाना जोन्स है। अब कोई नया एक्टर करे गोलियां डॉज करे ना, तो दिमाग में लगता है यार नहीं हो सकता। क्या बनती कर रहा है यार? हाँ, लुढ़क अब तो सही वो- हाँ, हाँ, थोड़ी इज्जत रहनी चाहिए ना। अब वो यही actors की बात इज्जत। हो गई। जैसे अब पठान मूवी में दीपिका को गोलियां डॉज करने के लिए रोल करना पड़ रहा था। हाँ। वेराज पठान वो सिंपली डॉजिंग इट बाय वॉकिंग, वो फीजिबल था। मतलब जैसे तुमने देखा कि दीपिका को जब गोली लगती है तो पठान लगती है। को गुस्सा आता है और वो खड़े होके गोली मारता है, उसको एक गोली नहीं छू पाती। हाँ। इट वॉज ओके विद एवरीवन। लोग सीटियां मार रहे थे, हाँ, कि लेकिन खड़ा हो गया, दीपिका को अब इसको रोल तो करना छू भी पड़ नहीं रहा था सकती। dodge वो पता है, करने के लिए। वो पता है, देखो आउटफिट एक्स वो ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर के वो एक्स कॉन्स हैं, ठीक ना, जैसे CIA है, ये टाइप से जो भी निकल के सबसे आए होंगे। उठाए एक-एक वो जो उन्होंने, टीम में है ना, वो खड़े मैदान पे निशाना नहीं लगाता, खुले हाँ। मैदान पे। वो भाई बोलता चल। वो बोलता है वो उसको कह रहा है ये उस एजेंसी का एक्स है, ये ये उस रशिया एजेंसी से का है, एक्स है, ये US उस से, एजेंसी हाँ। का एक्स है। तो इसीलिए तुम एक्स हो, समझे? बोले अलग नहीं रही है तुमसे। तुम स्टॉर्म ट्रूपर हो, स्टॉर्म ट्रूपर के भाई हो तुम सबके सब। भाई यार, मेरे को पता है जब उन्होंने बताया ना आउटफिट एक्स ऐसे एक्स कौन, उन्होंने एक्सपेंडेबल्स बना दिया, क्या बवाल हो जाएगा। फिर मैं कहा, नहीं, ये बस जिम तक ही बात है, जॉन अब्राहम तक ही है बस। ठीक अरे है, उसको भी देख लो ना, मतलब कितनी बार वो छोड़, भाई पकड़ा गया है वो, लेकिन मैं वो नहीं पता है, मानेगा, मैं चल के जाएगा। ये सारी चीजें थोड़ी सी अजीब लगती है। मतलब अब क्या कहोगे कि ऐसी मूवीज ही बनती है। एंड में जब बारी आती है, ये है मेरा रिमोट, यहाँ पे बटन जब तक दबाऊंगा, ले भाई याद नहीं है। बता दे भाई क्या करना है, ठीक है, और यही रख देता हूँ, ठीक है। पर पता, टू बी ऑनेस्ट, यही पता है मजा था मूवी का। जैसे मैं बैठा था, पूरा थिएटर फुल था, लोग इसी चीज पे चीयर कर रहे हैं भाई। वो जब ऐसे उसके ऊपर गुलाटी मार के जाता है और वो ऐसे चाकू निकालता है और फिर उसमें घुसा देता है चाकू उसके पेट में, और सब पूरा थिएटर साइलेंट। फिर ऐसे पता तो सबको हाँ, रहता नहीं, है। फिर जब ऐसे दिखाते हैं क्लोजअप शॉट और उसका शोल्डर नहीं दिखता, फिर ऐसे धीरे धीरे लोग बोल रहे हैं निकाल लिया निकाल लिया निकाल लिया, फिर ऐसे दिखाते हैं उसका शोल्डर और फिर वैसे निकाल लेता है, फिर लोग चीयर कर रहे हैं। ये एवरीवन नोज कि उसने निकाल लिया है वो। लेकिन मतलब वो जो इसका एक
वो बिल्ड करते हैं ना, तो वो अच्छा है, वो मजा है। लेकिन पता है, एक चीज जो पर्सनली बिल्कुल भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करती, वो मजा आती है, वो है शाहरुख खान का हैंड टू हैंड कॉम्बैट भाई। अरे वो वन शॉट सीक्वेंस भाई, वो वन शॉट सीक्वेंस भाई, याद है ट्रेन के अंदर ना हाँ, पूरा। मैं इंतजार कर रहा था कब कट मारेंगे, कब कट नहीं मारेंगे, बहुत नहीं लेट मार- मारा उन्होंने, बहुत लेट, और वो भी इसीलिए मारा था क्योंकि वो टाइगर की एंट्री करानी थी। हाँ, और तो भाई बिल्ड कर दिया ना, स्टैब्लिश हुआ अपना पठान। और पता है इस वन शॉट सीक्वेंस की ऐसे खासियत क्या होती है, अपन ने डेयरडेविल देखा है, बंदा आखिरी आते आते थक जाता है। हाँ। देखो ये ब्यूटी है, ये ब्यूटी है कि जस्ट टू शो, ये दिखाने का तरीका है। आप चाहते तो दिखा सकते थे कि वो थका हुआ नहीं है, सबको मार के वो हो हाँ, गया उसका। हाँ, बट वो आपने दिखाया, और ये परफॉर्मेंस की ब्यूटी है, ये SRK के परफॉर्मेंस की वो चीज है कि मतलब वो दिखा रहा है कि हाँ मैं थक गया हूँ। वही ना, अभी वो जैसा तुमने वो देखा होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो पुराना वाला इंटरव्यू कि भाई कि शाहरुख खान और भी टेक्स दे देते हैं, लेकिन सलमान खान नहीं, हो गया था एक बार। सुनो ना, वो बात दिख जाता है कि ये कूल क्लॉज वाला मामला है, ठीक है, वो नहीं, सलमान भाई पीछे से मार दिया रॉड, कुछ भी लकड़ी टूट रही, कोई दिक्कत नहीं कोई हो गया दिक्कत तेरा। हाँ, वो कूलनेस जाएगी नहीं भाई। तो ये एक्टर का बेसिकली, ये एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ नहीं, लेकिन अच्छा था ना। अब तुम दोनों ही स्पॉइलर से- दे रहे हो, तुम स्पॉइलर दे दिए, बताते spoilers बताते। बात ही कर रहे हैं स्पॉइलर ना। तो भाई अब बहुत अंदर घुस चुके हैं अपन, वी आर लाइक सो डीप इनटू द टेरिटरी। देखो मेरे को वो भी चीज पसंद आया कि अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट बात थी तो दोनों के तरीके एक तरीके से कर सकते थे लड़ने के लिए, लेकिन टाइगर किसी और पैटर्न से लड़ता है। ये अच्छा दिखाया उन्होंने। अरे पठान- बात सिर्फ टाइगर की नहीं, जैसे तुम हाँ। पूरी पिक्चर को अगर फॉलो करते हो, ठीक है, तो उसमें शाहरुख खान का पठान जब भी 1-on-1 लड़ रहा है जॉन अब्राहम से, पिटा है, हर बार पिटा है, वो मारता है, फिर उसको लगता है कि भाई लग ही नहीं रहा है इसको, ठीक है, और उसमें वो थक जाता है और वो नहीं थकता जॉन अब्राहम, और उसको हर बार कूटा है उसने। मतलब वो स्ट्रेंथ का जो डिफरेंस है वो दिखाया उन्होंने, हाँ कि जॉन अब्राहम को बोलते हैं कि वो बेस्ट था किसी एक टाइम पे, हाँ तो वो एक्चुअल में बेस्ट था कि वो पठान को पीट रहा है ऐसे। हाँ। तो वो मेरे को काफी ज्यादा पसंद है और कि मतलब मारते हुए दिखाया है उसको। पूरी मूवी में ही जब वो लड़े हैं, पठान पिटाई है उससे। पठान पिटा है, पठान हर बार, पिटाई हर बार। आखिरी में भी वो उससे तभी जीतता है जब वो घर टूटता है, और वो पूरा मतलब वो टेक्निकलिटी के टर्म्स पे जीतता है उससे, वही, हाँ। स्किल के बेसिस पे नहीं जीतता। नहीं नहीं, तो वो अच्छी चीज दिखाई है। मजा, मतलब एक्शन डिसअपॉइंट नहीं करता आपको। हाँ। वो ट्रेन वाला सीक्वेंस भी है, मतलब कि एंड तक ट्रेन ऐसे खड़ी होने लगती है तब भी दौड़ ही रहे हो, दौड़ ही रहे दोनों। वो- अरे वो- लेकिन अब जब बात करें तो उनका जो कैमियो था, ठीक है, हाँ। भाईजान का, वो भाई मैं सच में मैं हंसे जा रहा हूँ कि देखो वो अरे- चिल्ला, देखो वो तो कैमियो था में भाई। दम था भाई, और उसको Cameo मतलब में अच्छी दम खासी तरीके से हैंडल भी किया है, ठीक है, अच्छा काफी handle ऐसे किया। उसको क्रिंज नहीं बनाया कि हाँ भाई आ गए और आ गए। और नहीं, मतलब एक्चुअली उस वाले कैमियो में मतलब सलमान भाई ने भी उसको अच्छा वो दिया, उसको उस पे परफॉर्मेंस जो था वो काफी जान डाली है उसमें, जैसे एक इट वाज मतलब हाँ, उनके आने के बाद से मतलब जो मूवी का जो अपना एंटरटेनमेंट हाँ, वैल्यू था ना, वो हाँ। बढ़ गया उस कैमियो के बाद से और ज्यादा, कि आ रहे हैं दोनों, मार रहे हैं, भाईजान हिल नहीं रहे हैं बिल्कुल हाँ। भी। अरे लड़ रहे हैं, और वो भी जब आया तो पठान भी बैठ गया कि भाई अब संभाले, अब देखते हाँ। ये तेरा स्क्रीन टाइम है, ठीक है, और कितना ऑर्गेनिक है वो सीन, हाँ। हाँ। ठीक है, नहीं कि अब आ गया तो लड़ दे, ऐसे नहीं, और मैं थक गया हूँ भाई, देख ले। पता नहीं मतलब ऐसा सिर्फ मेरे को फील हुआ है, तुमको भी फील हुआ, मुझे बताना। इट वाज नॉट अ टिपिकल सलमान परफॉर्मेंस, मुझे ऐसा लगा जैसे तुम नोटिस करोगे तो वो थोड़ा सा मतलब एफर्ट था उसमें, अगर आप मतलब देखते हो आ तो। रहे हैं, लाइनें मार रहे हैं कि हाँ मुझसे हाँ, कोई बच हाँ, नहीं सकता, हाँ, ऐसा हाँ, ऐसा ये नहीं नहीं किया था वो, उन्होंने, ऐसा हाँ। नहीं था वो, हाँ। वो इट देयर वाज एफर्ट। हाँ। हाँ, क्योंकि जो बताए जैसे आप देखे ना, वो कूलनेस वाली में बात किया था, हाँ। कि भाई पीठ पे मारा तब भी कुछ नहीं हुआ, आराम से घूमा, तो उसके बावजूद भी जो सलमान का चिल्लाना और डर के भागना, वो सारी चीज दिखाती है कि हाँ भाई कुछ है बात। वरना कितने अपने फास्ट एंड द फ्यूरियस में ही देख लो, अगर एक्टर कूल है तो भाई वो कूल है, एग्जैक्टली। ठीक ना, वो नहीं डरेगा, वो नहीं चीखेगा, भागना है भागेगा, लेकिन हाँ। नहीं दिखेगा नहीं चेहरे पे। लेकिन थी इधर बात, जो कि अगर यही बाउंड्री अगर वो टाइगर 3 में पुश करते हैं तो भाई यार और भी अच्छी बात रहेगी। लेकिन फ्यूचर को सेट करने के लिए, ठीक है, मैंने जितना कैप्चर किया कि पिक्चर खत्म होने के बाद वो उसको बोलते हैं कि हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें से तुमको सोना बनना है उनको जोड़ने के लिए। तो वो बेसिकली यूनिवर्स की बात कर रहे थे कि आगे चल के हम लोग इंडिविजुअल मूवीज बनाएंगे तो तुम ही जोड़ोगे उनको पठान। हाँ, यही मतलब निकलता है ना उसका। टाइगर में भी दिखेगा, वॉर में भी दिखने वाले हैं वो शाहरुख खान, और आगे चल के कोई भी पिक्चर वगैरह आती है। और उसमें क्या बोला कि वो तलवार कौन होगा, मतलब वो भी SRK कोई बना दिया ना एज अ लीडर, कौन, हाँ, कैप्टन अमेरिका कौन type इनको वैसे हैंडल ना। करेगा ऐसे। हाँ, हाँ मतलब वो कैप्टन, हाँ वही बेसिकली कैप्टन अमेरिका जैसे। हाँ।
वही हैंडल करेंगे कौन कहाँ पे कैसे क्या करना है। तो शाहरुख खान को बना दिया वो। हाँ तो वही सही भी है handle। ना वो, आई थिंक वो सही भी है। लेकिन यार बता, मैं जिस चीज का इंतजार कर रहा था कि इस यूनिवर्स का मेन थैनोस कौन है यार, मतलब बताया नहीं उन्होंने। वो मेरे ख्याल से मेरे को लगता है अपने को टाइगर 3 में शायद उसकी हिंट देखने अच्छा? को मिलेगी, आई थिंक। या फिर टाइगर 3 में भी एक पाकिस्तानी एजेंट नहीं वो तो पाकिस्तानी रहेगा, एजेंट में खत्म। वो तो रहेगा, लेकिन क्योंकि भाई उसका यही- सुपीरियर। वही ना, ये ट्रोप कब तक आजमा पाएंगे, मतलब हर पिक्चर में नहीं भाई पाकिस्तानी एजेंट, तीसरी पिक्चर में तो भाई उसको अनाइलेट कर देना चाहिए। हाउ अबाउट एक ऐसा सिनेरियो सोच लो, ठीक है, कि लाइक स्टेक्स बहुत ज्यादा है। जस्ट इमेजिन यहाँ के किसी एक इंपॉर्टेंट पर्सन को किडनैप कर लिया है, ठीक है, और उनको छुड़ाना है, तो फिर बाकी जो भी एजेंट आगे जाके बनेंगे सब मिलके जा रहे हैं छुड़ाने के लिए, एक टीम बनाई है पूरी। हाँ। और उसके ऊपर पूरी पिक्चर, मतलब एज इनका अगर एवेंजर्स बनता है आगे चल के, ठीक है, सारे के सारे जो भी आगे चल के 4-5 स्पाई बनेंगे सब एक पिक्चर में, तो उनके लिए कुछ तो स्टेक देना पड़ेगा ना। नहीं तो वो स्टेक मेरे ख्याल से तब भी उतना बड़ा स्टेक नहीं लगता कि 4-5 लोगों को जा रहे छोड़। देखो, मिल अरे जा नहीं, रहा है मतलब एक आध। किसी को छुड़ाने जाना इज जस्ट बेसिकली अ सिंपल मिशन, समझ रहे हो तुम? जैसे इसको मैं नहीं, लेकिन उसको तुम और मतलब डेलिकेट बना सकते हो ना, कि जाके सबको उड़ाना नहीं है तुमको, एकदम टाइट देखो, मैं कोऑर्डिनेशन चाहिए इसको जिसकी वजह से एक- वो इंसान जिंदा भी बच जाए। इसको जैसे बहुत छोटे शब्दों में समझाता हूँ तुमको। टाइगर जिंदा है, देखिए? नहीं। हाँ, जाके देखो। देखिए मैंने वो देखी। ये जो पिक्चर तुम बता रहे हो दैट इज हाँ, बेसिकली टाइगर जिंदा हाँ। है। लेकिन उसमें तो उनको मतलब नर्सेस वगैरह को छुड़ाना होता है। हाँ तो मतलब वही, लेकिन मिशन वही हो गया ना। अरे नहीं, लेकिन तुम सोचो कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, अरे कोई बहुत कौन मोटे है मोटे भाई? टर्म्स में वो सुनो। वही चीज है कि तुम एक जगह पहुंच रहे हो, उसको इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो, फिर वहां जाके उनको बचा के तो निकाल रहे नहीं हो। देखो, ऐसे स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा ही आगे चल के, वो कितनी भी पिक्चरें निकालेंगे। अब जैसे पठान में ही था, वो स्ट्रक्चर किसी और पिक्चर में सेम रहेगा कि भाई नहीं, उसके पास ऐसा- कोई ऐसा उसके जरूरी पास नहीं कोई है ना। वेपन नहीं, ऐसा लेकिन ये जरूरी नहीं। नहीं तो तुम ऐसा कर अच्छा। सकते हो कि तुमको अगर 3 हीरो हैं तो जरूरी नहीं है कि उन तीनों को एक ही साथ एक ही जगह पे भेजना है। यू कैन डिवाइड देम एंड सेंड देम टू 3 डिफरेंट प्लेसेस या फिर टू परफॉर्म वो 3 वैसा- डिफरेंट सेपरेट वैसा हिसाब जब ओलंपस हैज फॉलन वाला हिसाब कि अपन को जाना नहीं है, हो ही गया यहाँ पे अटैक, और जो सारे एजेंट्स हैं वो एक तरफ इकट्ठा हो रहे हैं अब। क्योंकि भाई खतरा टाइगर के लिए भी रहेगा, क्योंकि उसे इंडिया आना नहीं है, ठीक है, वो पकड़ा जाएगा, पकड़ लेंगे लोग। हाँ नहीं, इंडिया के हाँ। ऊपर मतलब अटैक हो चुका है और अब इनको वो सारी चीजें कंट्रोल करके हाँ। खत्म करना है। हाँ। मतलब ये एक बड़ा स्टेक हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे में रिपीटेशन की बात कर रहा था कि कब तक वो लोग भाई बॉम्ब है या कुछ है, कोई एक शहर खत्म हो सकता है, ये वाले स्टेक वो लोग कब तक यूज करेंगे। नहीं, देखो ये स्टेक चलता रहता है स्पाई मूवीज में, कितने हाँ कितना नहीं होता चलता, ही है open होने के लिए। वो चलता रहता है, आगे भी चलता रहे, लेकिन तुम एक ही यूनिवर्स के अंदर वही सेम चीज। इसको थोड़ा पर्सनल कर दो, या फिर ऐसा है कि हाँ। टाइगर की फैमिली को उठा लिया है, हाँ और फिर मतलब या टाइगर और उसकी पूरी फैमिली को उठा लिया है। नहीं भाई जान, मतलब ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा आपको। और या फिर देखो, आपको 3 लोग एक साथ एक ही मिशन पे भेजना वुड बी लाइक 3 बड़े बड़े लोग, और वो एक ही जगह पे जा रहे। तुम समझ रहे हो कि मतलब 3 बिगेस्ट ऑफ द गन्स एक ही जगह पे, पिक्चर 15 मिनट में खत्म हो जाएगी। नहीं जरूरी नहीं नहीं है। देखो भाई यार, मतलब तुम सेट कर सकते हो ना। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया, हॉस्टेज बना लिया उसकी फैमिली के साथ, एग्जांपल बोल रहा हूँ। बहुत ठीक बोरिंग है? कंसेप्ट है यार ये। अरे यार मतलब बताए वो भी उन तीनों की पोटेंशियल एक साथ ऐसी है तुम ना। समझ नहीं, नहीं सुनो, रहे। तो अपन अरे ने बात- अटैक अरे में बात- अपन ने हाँ, अटैक में ये चीज देखी। हाँ अटैक में याद है तुम्हें, जॉन इब्राहिम के अटैक के क्लाइमैक्स में ये चीज मैं होती है। हाँ नहीं सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो एक लाइन में मैंने बोला ना कि प्रेसिडेंट, ये काफी क्लीशेड हो गया, काफी अपन ने लेकिन उसके अंदर तुम भाई और इसको बना सकते हो कि अगर हीरो हैं तो तीनों का अलग अलग काम रहेगा और उनको वो करना ही पड़ेगा, तब जाके अगले वाले का सक्सेसफुल होगा। और कोई एक भी फेल होता है तो आइदर ही इज डेड और उसकी फैमिली का कोई एक डेड। तीनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस रहेगा ना, और उन्होंने अपने अपने इंडिविजुअल काम पूरा कर लिए और लास्ट में जाके फिर वो लोग जाते हैं वहां पे बचाने के लिए, ऐसा। हाँ ये कर सकते हैं, पर मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ है कि मतलब यू सेंड देम ऑल 3 ऑफ देम ऑन सेपरेट मिशंस, कि मतलब अच्छा, ऑल तीनों का अराउंड द separate, वर्ल्ड। हाँ, तीनों के अलग सेपरेट मिशंस हैं, वो अपने अपने काम करेंगे और उनके अलग अलग वहां पे उनको अलग अलग विलन्स मिलेंगे, प्रोबेबली उनके खुद के जो भी रहे हैं, और फिर आखिरी में दे कम टुगेदर एंड फाइट अ सेपरेट हाँ, कि मतलब कोई एक ऐसा डॉट रहेगा कि तीनों लड़ तो रहे हैं लेकिन तीनों का एक डॉट एक ही है। जैसे इन्फिनिटी वॉर में अपन ने देखा था ना, वो एक टाइटन पे लड़ रहे हैं, लेकिन एक Earth पे लड़ रहा है, बताए एक space इस में। बार भाई यार कहानी एक्चुअली में ये काफी कन्वीनियंट चलती है, लेकिन जो बेस है कहानी का कि एक वायरस को म्यूटेट करके फिर बाद में क्या, वो एक्चुअली में अच्छा था।
म्यूटेशन, क्योंकि मोहित ना ये वायरस म्यूटेशन वाला एक्चुअली में काफी रियलिस्टिकली पॉसिबल है। एक्चुअली है, स्मॉल पॉक्स तो वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुका है। स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है वो टेक्निकली ऐसे काम नहीं करता। स्मॉल पॉक्स जो चिकन पॉक्स है वैसे ही स्मॉल पॉक्स भी होता है, तो उसमें भी ऐसे मतलब जैसे जो डिम्पल कपाड़ियों को होते हैं ना ऐसे दाने पड़ जाते हैं, तो होते वैसे ही हैं, पर मतलब ऐसा नहीं होता कि वो सूट के ऊपर से उसने म्यूटेट कर दिया था वो, दैट मेक सेंस। काफी डेंजरस है, मतलब वो आंखों के अंदर भी हो जाता था, तो वो इरेडिकेट हो चुका है। हाँ, अब तो मतलब इरेडिकेट हो गया वर्ल्ड से। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन होती है, वो बड़ा डेंजरस कॉन्सेप्ट है, वही बायो वेपन है वो, तो बहुत डेंजरस कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा था। उसको भी वो 3 लेयर में पैक किया हुआ है और तुमको लगता है कि सबसे अंदर वाले लेयर में रहेगा, लेकिन तुम दूसरा खोलते हो उसी में वो निकल जाता है, फिर अंदर पानी मिलता है तुमको, पियो अभी पानी। तो वो वाला सीन बहुत पावरफुल था जब डिम्पल कपाड़िया एक्चुअली गेट्स इन्फेक्टेड, तो वो जब वो पूरा होने लगती है, फिर वो जो पूरी स्पीच देती है, और अगर आप नोटिस करते हो तो मतलब वो उसमें वो कांप रही होती है बोलते टाइम। वो सीन मतलब मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा था यार, मैंने क्या परफॉर्मेंस दिया है भाई, परफॉर्मेंस था उसमें। बता देखो, ये कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वो मेरे को अटैक ऑन टाइटन वाला सीन याद आ गया था। कौन सा? कि जब बोलते हैं कि नहीं कि हम लड़ने ही क्यों जाए। हाँ, सीजन 3 में। हाँ, मतलब वो बोल रहा है कि जाके मतलब मरना ही है, तो मैं धोखा भी देख के भाग सकता हूँ यहाँ से, मैं मरूँ क्यों, बाद में पकड़ा जाऊंगा तब मारोगे, तब तक तो जिंदा रहूंगा ऐसे। था दम था भाई यार, मतलब मजेदार था। और उस सीन में SRK की जब आता है तो मतलब वो एक इमोशन जो होता है ना, मतलब बोल नहीं रहे हैं लेकिन चेहरे पे आपको फील हो जाती है वो चीज। नहीं है यार, मतलब SRK यही तो अच्छी बात है कि भाई वो फ्लॉड कैरेक्टर्स भी प्ले करेगा। अरे वो था भाई, तो कमी हाँ। है, कमी है। और जॉन अब्राहम को जो पर्सनल एंगल दिया था, ठीक है, कि मतलब वो क्यों कर रहा है, उसका खुद का पर्सनल भी स्टेक है इसके अंदर। उसके वजह से जब वो वाला सीन आया एंड में, वो पाकिस्तानी जनरल उसको आके बोलता है नहीं नहीं, तो उसको गला पकड़ के उठा लेता है कि तेरे लिए थोड़ी कर रहा हूँ मैं ये, एक काम कर, इस्लामाबाद की तरफ टारगेट बना। भाई यार मतलब एक्चुअली में मैं मतलब मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि पठान को इतना सिंप नहीं होना चाहिए था भाई। तो कुछ तो कैरेक्टर ट्रेट देना पड़ेगा ना, सारे भाई मतलब वो बंदी एक बार उसकी चुतिया काट चुकी है। सुनो ना, बता उन दोनों का रिलेशनशिप बिल्ड होने दिखाया ही नहीं उन्होंने, बस ये दिखाया कि दोनों साथ में खाना खाए हैं, एक कमरे में सो चुके हैं, बातचीत हुई है, पठान ही अपनी पर्सनल बात किया है और उसने भी अपनी पर्सनल बातें की हुई हैं, बस इतने। और इतने से मेरे को कुछ फील नहीं होता कि भाई हो गया इन लोगों के जांग पे से एक बार प्लास्टिक की पन्नी निकाली है उसकी, हाँ बस, और वो कपड़ा वो बैंडेज चेंज किया उसके पेट पे से। नहीं इतना से तो मेरे को फील नहीं होता कि भाई आपको हो जाता नहीं तो मतलब, और उसका इतना गंदा हटा, वो कितने दिन वहां था रशिया जेल में, 1 साल भाई यार, क्या नहीं पता, नहीं आइडिया नहीं, कुछ दिखाया नहीं वहाँ पे। टाइम था भाई, बंदा टॉर्चर हुआ है उसके चक्कर में, मतलब कुछ टाइम तो था, है ना? हाँ, मेरे ख्याल से 1 साल था शायद, पता नहीं, कमेंट्स में बताना कितना टाइम था। लिखा आता है शायद, और आते ही फिर वापस फिर से अबे यार, और बताए मेरे को पता है यहाँ पे थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी लगी दीपिका के कैरेक्टर में। दीपिका कैरेक्टर पता है झट से कब चेंज हो जाता है, जब पठान उस पे भरोसा कर लेता है और उसको नीड होती है कि मुझे पठान का भरोसा जीतना है। नहीं, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझाना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ कि दीपिका का कैरेक्टर चेंज कैसे हो गया, क्योंकि जैसे वो उसके पठान को कहती है कि मतलब वो उसको दे देती है जॉन के कैरेक्टर को, जो भी उसको मिलता है लाके, है ना? तो उसको पता तो होता ही है कि मैं क्या दे रही हूं उसको ले जाके। उसको आइडिया नहीं होता कि वो क्या है, ठीक है, और वो देने के बाद जब उसको पता चलता है कि भाई ये डालेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नई बीमारी शुरू हो जाएगी। उसका वो था कि इसका असर वो पाकिस्तान तक भी जाएगा, तो वो उसको लगता है कि बॉम्ब नहीं है ना कि गिराया तुमने और वो वहीं तक लिमिटेड रहेगा वो। अच्छा, तो उसको लगता है कि ओके नाउ, तो इसीलिए वो कहती है कि ओके ओके ओके। लेकिन फिर भी यार मतलब इतना सिंप नहीं होना चाहिए था, ठीक है पठान, मतलब भाई वो भाई बहुत ज्यादा हो गया है। मेरे को लगा कि भाई ऐसा थोड़ी ना होगा भाई, दूसरी पिक्चर में 2 बार ISI एजेंट से प्यार हो रहा है, कुछ होगा भाई। पर वो स्केटिंग वाला सीन थोड़ा सा क्रिंजी फील हुआ ना, वो स्केट करके आती है, वो देखो थोड़ा सा वो देख के फील होता है कि ये प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। जो प्रोफेशनल, अब भी यूट्यूब पे जाके देखो, मैं बता रहा हूँ, जो एक्चुअल में स्केटिंग करते हैं वो एक्चुअली प्रोफेशनल दिखते हैं कितने, उन्हें पता होता है वो क्या कर रहे हैं। हाँ, तो मैं बोला ट्रेनिंग में कमी रह गई उनके, ठीक है, वर्कशॉप में। खैर चलो बाकी आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से। ओवरऑल VFX CGI पे क्या थॉट है तुम्हारे? नोटिस हो जाता है वो? मैं बता
पता मेरे को चलता है हाँ, लेकिन काम notice हो चल जाता जाता है है, उसमें। हाँ। मेरा काम चल जाता है। हाँ मतलब मेरे को वो दुबई वाला जो सीन था ट्रक वाला, उसमें तो बहुत एविडेंट थे। ऑल्दो लोग बोलते हैं कि मतलब वो एक्चुअली में शूट हुआ है, तो ठीक है वो एक्चुअली में शूट हुआ है, लेकिन मतलब ग्रीन स्क्रीन एविडेंट है उसमें। तो एक्चुअली सेपरेशन पता चल जाता है वो बैकग्राउंड। एक्चुअली में चीजें शूट होती हैं, लेकिन मतलब उनको ग्रीन स्क्रीन पे भी शूट किया जाता है। अब जॉन अब्राहम ने 2 हेलीकॉप्टर खींचे, इसका मतलब वो एक्चुअली में थोड़ी ना खींचे भाई, वो ग्रीन स्क्रीन पे करे हैं उन्होंने, वीएफएक्स का यूज किया है उसमें, तो वो समझ में आती है वो चीजें कि कहाँ पे ग्रीन स्क्रीन है, तो वो एविडेंट हो जाती है चीजें। तो मेरे को लगा कि मतलब वो थोड़ा सा एविडेंट था, लेकिन फिर जब आप एक बार मूवी की वाइब में फिट हो जाते हो ना, कि मूवी में आपको घुस जाते हो, तो फिर हाँ नहीं वो ठीक है। लेकिन जो मजा आ जाता है। ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस थे, पिक्चर वैसे ही निकली है, ठीक है। हाँ मतलब मूवी मस्त है, मजा दे देती है। कलेक्शंस की बात करनी है इसकी, हाँ बात कर लेते हैं इसी के साथ। भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, रिकॉर्ड मतलब एक दिन अंदाजा में? तो था। हाँ पहले दिन का कुछ तो 57 नेट आया है उसका, नेट 57 करोड़। नाइस। इससे पहले रिकॉर्ड था बॉलीवुड मूवी की बात करें तो वॉर का था 53, ठीक है, और KGF 2 का था क्या 55? हाँ KGF 2, लेकिन हिंदी KGF 2 के सिर्फ हिंदी वर्जन का 55 था ऐसा। और ऑल ओवर इंडिया की बात करें अपन, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें डे 1, तो 103 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कुछ तो आया है। तो पहली बॉलीवुड मूवी है जिसने पहले दिन में 100 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है ऑल ओवर इंडिया। तो मतलब को याद है कि मैं शायद चेन्नई एक्सप्रेस देखने गया था अकेले, जब घर वापस आया तो शायद 3 दिन में उसने 100 करोड़ किए थे, तो कोई रिकॉर्ड था उस हाँ टाइम। उस टाइम पे फास्टेस्ट थी वो 100 करोड़ 3 दिन में। और आज एक दिन में हाँ वो नहीं, वो तो 3 दिन में शायद नेट उसका था, हाँ, जो भी रहा होगा लेकिन इसका क्या हो गया ना, जैसे जिस दिन रिलीज हुई थी छुट्टी नहीं थी, तो ये नॉन हॉलीडे परफॉर्मेंस है। अब 26 जनवरी को छुट्टी थी, ठीक है, तो उस दिन का मतलब अभी एस्टिमेटेड ही आ रहा है कि 70 जा सकता है, नेट 70 टच कर सकती है 57 से। उसके second बाद 70। भी अभी फ्राइडे वीकेंड आएगा ना, फ्राइडे सैटरडे सैटरडे संडे, तो मेरे यहाँ तो भाई पूरा हफ्ता पैक हो गया है भाई, नहीं मिले टिकट, नहीं देख सकते तुम। लेकिन अगर अपन लोग मतलब लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ कि पिक्चर शायद उतनी नहीं चलेगी लॉन्ग टर्म में जितना अपन बाहुबली या KGF की बात कर लें। ये इसकी रीवॉचेबिलिटी को लेकर मैं थोड़ा सा भी अरे रीवॉचेबिलिटी छोड़ दो, जैसे मेरे आसपास के दोस्त वगैरह ही हैं, वो मेरे को बोल रहे हैं कि तेरा रिव्यू देख के गया और उतना मजा नहीं आया। मैं क्या बोलूं अभी मेरा जिम इंस्ट्रक्टर बोल रहा है क्या दिखाया वो हेलीकॉप्टर ऐसे कैसे कर सकता है। मैं बोला अब तुम जिम इंस्ट्रक्टर हो, तुमको वही नजर में आएगा कि हाँ भाई उसने हेलीकॉप्टर खींच लिया। लेकिन तो मतलब यूनिवर्सली शायद उतना ना मिले उसको, इसलिए उसका जो लॉन्ग टर्म शायद पिक्चर का उतना होल्ड ना करे जितनी बाकी की मूवीज ने किया था। जैसे क्या है ना कि अभी मैंने टाइगर जिंदा है देखी ना, तो मेरे को मजा आई, ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, उसका एक्चुअली विलेन डेप्थ थी भाई उसमें। और वॉर मैं देखने की कोशिश किया दोबारा से, लेकिन मेरे से नहीं देखी गई दोबारा, थोड़ा सा चालू करके मैंने छोड़ दिया, मेरे को पता है क्या है कहाँ पे क्या सीन होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, तो अब पता नहीं कि पठान मूवी के साथ क्या होगा भाई, कैमियोज वेमियोज हैं और कुछ एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं, तो मे भी उनकी वजह से वहां पे देख ले, बाकी चीजें स्किप कर दे आदमी। हाँ, लेकिन है वो अपना काम कर देता है, कह सकते हो गुड एनफ पिक्चर है, बहुत बढ़िया नहीं है, अब ना ही खराब है, गुड एनफ है। खैर अभी इन्हीं बातों के साथ काफी स्ट्रेच हो जाएगा, आगे भी बातें कंक्लूड करते हैं। सबसे मेन बात जिस पे अपन ने टच नहीं किया इस बार, इस हफ्ते एक चीज और भी हुई बहुत बड़ी, बादल के 1 मिलियन हो गए। कैसा लग रहा है मिलियनेयर बन के? एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए भाई चैनल के नीचे। क्या वो डायलॉग था, नाउ ही कैन फील व्हाट इट फील्स टू सिट beside gods, ठीक है। भाई ज्यादा हो गया ये, ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, इतना भी नहीं लगता। लेकिन एक्चुअल में जैसे रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, पठान का वीडियो अपलोड कर रहा था, उसके अंदर स्क्रीनशॉट डाल दिया मैंने कि 996 है और कर दो करके, वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया, इसलिए हो गया शायद वो। वीडियो डाला हूँ 2 घंटे बाद, घर पे बैठ के सीरीज ही देख रहा था कोई तो, और इतने में फोन आता है एडिटर का, अरे हो गया। बोलो क्या हो गया? अरे विलेन हो गया। बोलो क्या हो गया? फिर कट किया, फिर देखा हाँ हो गया, फिर 5 मिनट से लेटा हो बेड पे, फिर ऐसे सोच रहा हूँ कि अरे ये क्या हो गया, 1 मिलियन। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें दिमाग में घूम रही थी कि हाँ कहाँ से क्या ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो कैसे बनाता था। पूरा सारे फ्लैशबैक्स बादल को आ रहे थे, ठीक है, सारा एक माइलस्टोन यूट्यूब जर्नी फ्लैश्ड बिफोर हिज आईज भाई, लाइक सीरियस। अरे मतलब ऐसी चीजें याद आ रही थी ना कि लगा नहीं चलो अच्छा है, 1 मिलियन मतलब कहाँ से शुरू किया था, क्या था क्या नहीं, बहुत
क्या किया मिलियन होने के बाद फिर? क्या नहीं, जिम गया, जिम में वर्कआउट किया, रात को दोस्तों को बुलाया, चलो खाने चलते हैं, हो गया। और क्या करोगे तुम? बस और यही होता है भाई, यही होता है बस। वापस अगले दिन से अपना नॉर्मल रूटीन हाँ। अपन ऐसे बाहर के क्रिएटर्स नहीं है कि पार्टी शार्टी दे एकदम। एक हफ्ता पार्टी चल रही है 1 मिलियन की खुशी में, फिर उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है। आफ्टर मैच से निकलने में ही 2 हफ्ते निकल गए उसके यूफोरिया से बाहर निकलने में। क्या होता है, कैसा वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की तरह बादल ऐसे एकदम क्या बॉडीज में सूट के, हाँ भाई कौन सा दिन है आज? हाँ अच्छा। या नाक और इसके लिए यहाँ पूरा पाउडर ऑर्डर लगा हुआ है। पीजे का फोन आ रहा है क्या? हाँ मैं नीचे वाले कौन पीजे? बोले कौन पीजे? अच्छा ये पॉडकास्ट करनी थी क्या? 2 हफ्ते से तो करी नहीं। इतना नहीं है। फिर बादल बिना कपड़ों के खिड़की के पास खड़ा हुआ। 1 मिलियन हो गया, दुनिया मेरी है। पर्दा यूं खींच, ये पर्दे यूं खींच, बोले ये बटन लगवाओ यार, ये अब खींचना बंद करो यार, ये रोज ऐसे खींच के थक गया हूं मैं। बोले और इन लोग को बोलो मेरे को फोन ना करें, आपसे पॉडकास्ट शूट करने के पैसे लूंगा यार मैं। ओ भाई यार, ओ भाई लेकिन सही है यार, मतलब वो एक्सपीरियंस जो है ना 1 मिलियन का काफी। मोहित ने भी इसको एकदम फुल क्या कहते हैं संस्कारी वही में दिया। अरे वो मेरे को ज्यादा शॉकिंग लगा यार कि मतलब तुम विश किए, ये आज जब भी विश किए जा रहा है, और फिर मतलब बाकी सारे यूट्यूबर विश किए जा रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी बात हो गई क्या? मैन ऑफ कल्चर यार, कुछ तो मैन ऑफ कल्चर, दिस इज मैन ऑफ कल्चर ब्रो। हमारे मिलियन होने पे तो तुमने कुछ किया नहीं, पर चलो हमने कहा तुम्हारे हो गए तो हम कुछ कर दें। ओ मैं पता है, मैंने पब्लिकली ओथ ली है भाई तुम्हारे लिए। अच्छा अभी अपने लेटेस्ट टॉपिक पे बात कर लें, जो आज ही ट्रेलर आया। हाँ शज़ैम। भाई मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, तो मैं अभी पता है ये पॉडकास्ट आज शुरू होने से पहले मैं देख करके और रिएक्शन रिकॉर्ड करके आया हूँ। अच्छा एडिट अभी करना, अच्छा एडिट सब बाद में हुआ अब। ओ भाई यार मैं बता, बड़ा गंदा परफॉर्मेंस है यार। अरे भाई डीसी मूवी, एक तो मार्वल की हालत खराब, फिर ऊपर से ये डीसी, ऊपर से शज़ैम, ऊपर से उसका भी पार्ट 2, ऊपर से उसका भी ट्रेलर 2। ऊपर से ट्रेलर भी कुछ खास नहीं है, ठीक है, बहुत मतलब फॉरगेटफुल टाइप की चीज है। मतलब कि हाँ, ऐसा अपन क्या है ना, ऑलमोस्ट हर आदमी ऐसे सुपर हीरो मूवीज पिछले 3-4 साल में देख रहा है, अपन भी देख लेंगे, लेकिन इसके लिए ऐसा कुछ है नहीं कि भाई इंतजार कर। पता है मैं बोलूँ ना, शज़ैम 1 एक बहुत अच्छी मूवी थी, एक अच्छी मूवी थी, लेकिन तुम किसी से भी पूछते हो ना शज़ैम देखी है, नॉर्मल आदमी से, नहीं, वो फिर बाद में पूछता है कौन शज़ैम। ये किसी भी, मतलब मैं सुपर हीरो फैंस की बात नहीं कर रहा, ये मैं नॉर्मल पब्लिक की। ये पिक्चर इम्पोर्टेंट फील नहीं होती ना, क्योंकि शज़ैम इम्पोर्टेंट सुपर हीरो नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट, चाहे डीसी की बात ही चाहे छोड़ दो, चाहे इंडिविजुअल मूवी की बात ही छोड़ दो, इसको इस मूवी का एग्जांपल लेके लोग बच्चों को तंग मारते हैं कि क्या बच्चों वाली पिक्चर ही देख रहा है तू, ठीक ना। अच्छा जैसे अगर देखो शज़ैम का जैसे मुझे क्लिक हुआ, ठीक है, उसका अगर तुमको सिचुएशन समझाना हो, मार्वल का क्रेज इतना ज्यादा है, ठीक है, अगर एंट मैन को वो लोग इन्फिनिटी वॉर या फिर सिविल वॉर के अंदर इंटीग्रेट नहीं करते और एंट मैन की अपनी पिक्चर चल रही है, तो उसका उतना नाम होता क्या तुमको लगता है एंट मैन के जितना है जनरल पब्लिक में? कॉमिक बुक रीडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, वही ना, एंट मैन 2 ही को देख लो फिर। हाँ मतलब अगर एंट मैन सीरीज को वो लोग मेन इससे कनेक्ट ही नहीं करते, वो भाई वो अपना अलग ही चले जा रही है बस, ना उसमें कोई दूसरा सुपर हीरो देखने मिला है, ना ये किसी दूसरे की इसमें गया है। नहीं मतलब मार्वल के नाम पे फिर भी थोड़ी बहुत चल जाती, लेकिन मार्वल के ही कैटलॉग में वो अभी जितनी है उससे और नीचे होती फिर। नहीं हाँ मतलब काफी नीचे होती। हाँ तो यही हाल है शज़ैम के साथ कि डीसी का ऑलरेडी है और उसमें भी वो भाई कहीं अपीयर ही नहीं हुआ है बाकी कई जगह की। हाँ तो वही प्रॉब्लम है ना, वही प्रॉब्लम है कि एक कॉमन कंटिन्यूटी है नहीं, और उसमें भी शज़ैम तो कहीं अपीयर हुआ ही नहीं है। और ऊपर से मैंने वही बोला भी कि क्या मुझे इसकी परवाह करनी चाहिए, क्या ये मैटर भी करता है। अब देखो तुम, एक और भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें कि शज़ैम के जो दोनों विलन्स है, एक तो वो विलन जैसे फील नहीं होते, मतलब जैसे पावरफुल एंटागनिस्ट होता है, एक मेनेसिंग वाली पर्सनालिटी नहीं है उनमें, उसको बोल के समझाना पड़ रहा है। हाँ और दूसरी चीज मतलब हाँ वो कैरेक्टर मतलब कास्टिंग ही देख लो ना। और नहीं दूसरी चीज सबसे बड़ी कि वो कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। क्या बात कर रहे हो? वो जो ग्रैनी वेनी सब ड्रैगन लेके आते हैं वो हैं गॉड्स हैं भाई यार। उनका तो कॉमिक बुक हिस्ट्री नहीं है। मैं सर्च कर रहा था कि
कहाँ पे मतलब कौन सी कॉमिक का एक किस्सा है कि डॉटर ऑफ एटलस से लड़ा हुआ है? नहीं है। डॉटर ऑफ एटलस से लड़ा है, डॉटर ऑफ एटलस से है ही नहीं ना। तो मतलब वही मैं सोचा क्यों फिर मतलब आप अब मतलब डेविड साहब जो इसके डायरेक्टर है, ये काफी अच्छी बात रहेगी कि भाई वो किसी का सहारा नहीं ले रहे हैं कि कहानी का ये सब्सटेंस है, हम आपको खुद बना के दे रहे हैं। तो उनका वो जो पूरा मोटिव रहेगा वो जो गोल्डन एप्पल वाला, ठीक है ना, मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था तो फिर बाद में रिवाइज किया। मतलब ठीक ही है, लेकिन उसके क्या ही दिखा देंगे, क्योंकि भाई ग्रीक मैथोलॉजी वो गोल्डन एप्पल डिस्कॉर्ड वाला हिसाब ही अलग है। हाँ और यहाँ पे तो वो शज़ाम की पावर्स फिर वो वैसे स्टाफ में लगा होगा कि वैसे वो स्टाफ ने पावर्स दी थी, फिर उसी स्टाफ से वापस खींच रहे हैं। तो वो मतलब कंसेप्ट देखो, मूवी का पूरा ट्रेलर से ही समझ में आ रहा है कि वो विजार्ड ऑफ शज़ाम ने उनको पावर्स दी थी और अब क्या है कि वो वापस पावर्स लेने आ चुकी हैं और वो एक एक करके सबसे पावर्स खींच रही हैं कि यू डोंट डिजर्व द पावर ऑफ द गॉड्स करके। और क्या बीच में क्या होगा कि 3 वहां पे है बेटियां एटलस की और एक धोखा दे देगी अथीना वाली, ठीक है, बाकी मामला टाइट। अब पता है भाई क्या होने वाला है। मतलब मूवी इज टू ऑब्वियस। और देखो एक सुपर हीरो मूवी है, गुड वर्सेस इविल, हीरो वर्सेस विलन। मूवी के क्लाइमैक्स की बैटल में हीरो वर्सेस विलन होना चाहिए। अब हीरो जो है वो विलन से ना लड़के एक ड्रैगन से फाइट कर रहा है आखिरी में। वो भी ड्रैगन किसका है? साइक्लोप्स का। अब मैं वही बता रहा हूँ ना, तुम देखो ना और मतलब वो भी जो अपनी कौन है चाची चाची जो बैठ के, हाँ ठीक है, उनसे बात कर रहा होता है। हाँ। उनसे नहीं लड़ रहा है, जो कि वो लीड ले रही है, वो ड्रैगन से लड़ रहा है। हो सकता है कि भाई वो में कुछ छुपाने ट्रांसफॉर्म हो जाए या जो भी हो जाए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोग क्या याद रखेंगे अल्टीमेटली। वही ना, इसका मतलब ट्रेलर का सेलिंग पॉइंट क्या था? वो स्लो मोशन का, हाँ, ड्रैगन वाला शॉट, बस ये सेलिंग पॉइंट था। अब इसके ऊपर मैं चिल्लाऊं? नहीं, मेरे को मतलब अच्छा लगा, सब कुछ है, लेकिन मूवी फॉरगेटफुल है। ओके ठीक है, मतलब ऐसी नहीं है कि खराब होगी, नहीं, वो अच्छी है, ठीक ना, मूवी देखकर मैं एंजॉय करूंगा मूवी। हाँ मस्त है, लेकिन अच्छी बता है। ये ऐसी पिक्चर नहीं है कि जिसके लिए कोई परवाह करे इसकी। आई होप इट प्रूव्स मी रॉन्ग और मतलब मैं बोलूं कि हाँ भाई बहुत मजा आ गया, ये पागल हो गए यार बस। तुम्हारी बातें सुन के मेरा भी विश्वास धीरे धीरे उठने लेकिन लगा पता है, है। सुनो। लेकिन वो जो डायरेक्टर है, आई वांट टू बिलीव इन हिम, ठीक है, क्योंकि डेविड एफ सैंडबर्ग एक हाँ, बहुत अच्छा वही। डायरेक्टर है। क्योंकि बंदा यूट्यूब से चालू किया तो वही। थोड़ा एक ऐसे लगता है कि हाँ भाई अपना ही बिरादर है वो, तो नहीं नहीं, वो है अच्छा बंदा। भाई उसके अंदर थोड़ा ट्रस्ट है, लेकिन नहीं बता, उसकी पिक्चरों की भाई कास्टिंग बड़ी बड़ी होती है और बड़ी कास्टिंग बड़े मस्त तरीके से हैंडल करता है। बाकी अब एक चीज है, जो वंडर वुमन वाली जो बात चल रही है उसमें वो एक जो शॉट था, नहीं देखा ध्यान से? शज़ाम में मतलब वो जब शज़ाम बोलता है कि मुझे ये बातें नोट कर लेनी चाहिए, ठीक ना, जो ऐसे खड़ी है औरत, ठीक है ना, पीठ दिखा के, तो ऐसा सब बता रहे हैं कि वो वंडर वुमन है डायना के पास। वो इस पिक्चर में, हाँ नहीं, क्योंकि मतलब उसके, क्योंकि वंडर वुमन का वो जो बाल जिस तरीके से क्या होता है वहां पे नोटिस किया, जैसे कर्ल है वैसे उसके भी कर्ल है। अच्छा। और उसका सूट भी जिस तरीके से पहनने पे जैसे नहीं, फिर जैसे टाइट हो जाती है स्किन, तो वैसा लग रहा है लोगों को। मैं भी बिलीव करना चाहता हूँ कि पता चला गैल गैडोट आई नहीं, किसी स्टंट डबल को बिठा के वो बैक शॉट ले सुपरमैन लिया। जैसे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। कोई बड़ी बात नहीं है। भाई यार डीसी वाले एक्सपर्ट हो गए हैं इस चीज में। There is no doubt in my mind whatsoever। कोई बड़ी बात नहीं भाई, ये हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है इसमें, मेरे को कोई डाउट नहीं। भाई ड्वेन जॉनसन ने मना ही कर दिया साहब। वो अगर आने वाला भी रहता आप तो और कैंसिल करवा देता भाई कि नहीं दिखना है मेरे को। हाँ मतलब देखो, हेनरी केविल के कैंसिलेशन का गारंटी हो चुकी है, लेकिन वंडर वुमन गैल गैडोट को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। तो हो सकता है कि गैल गैडोट को वो लोग वंडर वुमन 3 को लेकर मना कर दिया है, और वो भी पेटी जेनकिंस की स्क्रिप्ट, है ना? हाँ, तो वंडर वुमन 3 हो सकता है, मतलब गैल गैडोट कुड स्टे, क्योंकि बहुत पॉपुलर है भाई, बहुत पॉपुलर है। तो मतलब जनरल पब्लिक में भाई वंडर वुमन वही है, ठीक है ना, जनरल कॉमन ऑडियंस के इसमें। ओह हेलो, हाँ हेलो, पीछे किसको बुला रहे हो? बाद में कैमरा बंद करने के बाद आना। नहीं काम ओह किसी को तो ओह हाँ, नहीं कहाँ पे थे? चंडीगढ़ करे आशिकी। बताओ कहाँ पे? ध्यान रखना कैमरा चालू ना रह जाए, ठीक है? मैं मेरा मूड खुद खराब है यार, वंडर वुमन की बात चल रही, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? गैल गैडोट ऐसा है कि गैल गैडोट को दे कुड स्टिल कीप ना, अभी भी ऐसा हो जरूरी थोड़ी ना है कि रिकास्ट कर लिया भाई।
नहीं यार, मेरे को पता है थोड़ा सा है अंदर विश्वास कि गैल गैडोट को रिकास्ट नहीं किया है। फिर लोग बोलेंगे जेम्स गन को कि भाई तू अपनी बीवी को रख रहा है और तूने हमारे को, हम जब इतना नयन सुख लेके खुश हो रहे हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि भाई जेम्स गन की बीवी कैमियो मारेगी उसमें, वंडर वुमन में। नहीं, शज़ैम में। शज़ैम में देखो मार सकती है, बहुत हद तक मार सकती है भाई यार। भाई यार मेरे कुछ इसमें चांसेस कम लग रहे हैं, पर फ्लैश वगैरह में हो सकता है। ये तो मतलब वही हो रहा है, नहीं मारो बालम थानेदार चलावे जिप्सी। ठीक है, जा तो भाई अब तो मैं सब जगह जाऊंगी। तो भाई मैं होता तो मैं भी वही कर रहा होता। भाई हो तो जाके और शज़ाम वज़ाम को थपाड़े पाड़े खींच के आ जाए सच में, और वो कुछ बोले तो वो बोले कि जानता नहीं है मेरा पति कौन है, समझे? ए रिकास्ट कर इसको, ए चल सूट निकाल चल। चल ए इसको बाहर करो रे, चलो होगा शज़ाम अपने घर पे। मेरे को सीधे पिक्चर देखना कम करना चाहिए। हैं पीछे? नहीं आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, इतने सारे ट्रेलर आए। हाँ नहीं, उसके बाद शज़ाम के बाद ट्रेलर ही ट्रेलर है बे। तुम लोग एक सेकंड बात करो, मैं सेल्फी का ट्रेलर देख लेता हूँ जब तक। अच्छा तुमने देखी नहीं है? अरे यार नहीं देख ओ भाई सेल्फी। अच्छा मोहित तुम सेल्फी का ट्रेलर देखो, फिर उसके बाद हम तुमको बताएंगे क्या माजरा है। पीछे देखो, अपने पास अभी और बात करने के लिए 4 ट्रेलर है, 4 या 5 है। तुमको म्यूट कर रहा हूँ मैं 2 मिनट। हाँ किसको लेंगे पहले, किसकी लेंगे पहले? पहले देख लेने दो उसको, सेल्फी का तो 2.5 मिनट का ही ट्रेलर है। हाँ बस 1 मिनट देना मेरे ठीक है को। देख लो, तब तक अपन पॉज रहते ही है। शज़ाम पे तो बादल, तुमको कैसा लगा शज़ाम का ट्रेलर? क्या तुम लोग म्यूट कर लो ना यहाँ से। अच्छा तुम बात करो चलो। तो अब अपन शज़ाम की बात कर रहे थे ना। शज़ाम का ये ट्रेलर देख के मुझे ऐसा पसंद लगा ना कि वो लोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बड़ी बात है, उसको छुपाने के बाद जितना वो लोग दिखा सकते थे लिमिट में जाके है। कुछ मोमेंट्स उसके नोटिस होते हैं कि भाई वो उसको खलीसी बुलाता है, जोक कर रहा है, और वो कुछ ऐसे बंद होता रहता है, वो जाता रहता है और उसमें लड़ जाता है, और उसकी शायद जो सिस्टर होती है वो बाहर उससे पावर छीन लेते तो वो गिर रही है नीचे। वही मतलब कि जो गोल्डन एप्पल से उन्होंने वो जो पेड़ उगाया हुआ है, तो मतलब उसी से कुछ और भी वो करना चाहते हैं। पावर्स लेने की बात नहीं है, पावर्स तो एक गोल है, मगर बैकग्राउंड में होगा उनका मामला कुछ। और इसका सूट तुम देखोगे ना तो ब्लैक होते जा रहा है धीरे धीरे। पहले इतना था, फिर एक सीन में जब वो उड़ के आता है तो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका होता है। तो वो मतलब पैर और बचे रहते हैं, लेकिन हाँ कुछ है, उसको असर पहुंच रहा है उससे। तो वो मतलब वो क्या है, वो अभी तक उतना क्लियर नहीं हुआ। मेन बात देखो, एक शॉट वो देखोगे कि जब वो सबसे पहले वो जो लड़की को हवा में दोबारा इंसान बनाती है, ठीक है, ड्रैगन बैठ के, तुम उसके 2-3 शॉट पीछे देखोगे ना तो उसका केप जल रहा होता है। ओके। तो मतलब उनके हिट से सूट पे असर पड़ता है। वो डैमेजेस लेता है सूट। इसका ऐसा भी हो सकता है क्या कुछ कि क्योंकि विजर्ड ने सबसे पहले उसको पावर दी थी, बिली बैटसन को, तो उसके पास ज्यादा पावर है और उसने बाद में शेयर की तो बाकी लोग उतने पावरफुल नहीं है। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसी बात तो मेरे को नहीं लगती। ओके ठीक है, लेकिन मूवी के अंदर वो दिखा देंगे कि वो ज्यादा पावरफुल है। शज़ाम पिक्चर का नाम शज़ाम है, हाँ वही वो लीड है। हाँ तो मतलब मूवी के अंदर वो स्ट्रक्चर दिखा देंगे कि हाँ भाई वही ज्यादा पावरफुल वही ना। और तुम वो तो शॉट देखे ही होगे, सब घोड़े पे जा रहे होते हैं। हाँ वो पावर लूज करने के बाद शायद सब, और बस बिली के पास बचती है और वही एंड में लड़ेगा सबसे। मतलब बहुत ऑब्वियस है ना चीज की कैसे कहाँ पे टर्न आउट होगी बस। लेकिन फिर भी मतलब ओवरऑल देखो अच्छी पिक्चर निकल सकती है, क्योंकि वो लोग अभी भी बच्चे हैं। तो एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी कि वो लड़ना नहीं चाहता, डर रहा है लड़ने से, लेकिन लास्ट में उसको वो अपना रोल उठाना पड़ेगा। वो डर तो नहीं रहा है, ये मेरे को लगता है। ओके जहां तक पता मैं क्या फील कर रहा था, क्योंकि ट्रेलर का दिन भर से, अब मैं कल इंतजार कर रहा था, रात को 12 बजे आई थी, तो मेरे को तो इसी थॉट में चला गया था कि भाई बिली की कहानी ऐसी हो सकती है कि एक बच्चा है जिसे बड़ों की पावर्स मिली है, बड़ों की जंग में चला गया है, और अब उसे बच्चों की तरह नहीं बड़ों की तरह बर्ताव करना। ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। हाँ, और ये चीज काफी लोग रेजोनेट करेंगे जो काफी कम उम्र से उनको जिम्मेदारियां मिल जाती। और एक दूसरी चीज वो लोग यूज कर सकते हैं ना, जैसे उसकी फैमिली नहीं थी पहले, ठीक है, फैमिली ढूंढते ढूंढते पहुंचा, वो उसको पता चला क्या अब उसको फैमिली मिल चुकी है, ठीक है ना, ऑर्फनेज में जाके, और आगे चल के फिर मूवी के अंदर ऐसा कुछ सीन कि वो फैमिली उससे छीन सकती है, वो भी उससे, तो फिर जाके वो एक और स्टेप अप करे भाई कि नहीं इसको तो बचाना ही है मुझे, यही मेरी फैमिली है, ऐसा कुछ नहीं। वो इम्पोर्टेंस वाली फील रहेगी। और वो जो शुरू का पहाड़ पे ओलंपस वाला जो तुम्हें दिखता है, जहां तक है ओलंपस ही है, वहां पे एक पेड़ भी है साइड कोने में, और तुम्हें आगे भी दिखेगा। तो पेड़ का काफी इम्पोर्टेंस होगा कुछ। और टीजर में भी दिखाया था कि उसके जो फॉस्टर फादर है, बाकी फैमिली है, वहां पे सब गले उले मिलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आखिरी का ही शॉट होगा वो वाला।
तो वही मतलब है, जितनी उसको मिलनी चाहिए रिकग्निशन उतनी मिलती नहीं बेचारे को। मैं वही ना, पिक्चर सही है लेकिन बहुत कुछ खास इंपॉर्टेंट फील नहीं होती। पैसे भी कमा लेगी, ऐसी बात नहीं है। 350 कमाई थी पिछली बार, 400 450 मे बी 500 अगर अच्छी हो गई ठीक है तो चल जाएगी। लेकिन अब ऐसा कुछ अभी नहीं है कि हाँ भाई याद रखने लायक है। चलो शज़ाम, मोहित देख लिया तुमने? आवाज आ रही है मोहित सर? देख रहा शायद सेल्फी का ट्रेलर लंबा है। अच्छा अभी दे, अच्छा हाँ बड़ा है ना उसका। और अभी अपने पास बात करने के लिए काफी सारे ट्रेलर हैं। तो सेल्फी बात ही करते हैं ना, देख भाई किसी का भाई किसी की जान, भोपाल ट्रिप, सेल्फी का ट्रेलर नहीं तो उसको बात कर लेने दो ना, फिर अपन सेल्फी का एक साथ तो आते हैं ना, वो देख के बताएंगे ना तुमको कैसा लगा। अरे नहीं, उसके बारे में एक बात बोलनी है मुझे, जो साथ में बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मजे अभी ले और ट्रेलर है अपने पास 3। अपने अकियन लोगों से नहीं डरते तुम लोग हैं? अकियन फैंडम। ओके मोहित तुमने सेल्फी का ट्रेलर देखा? यो तो कैसा लगा भाई? मतलब एक चीज बोलना चाहूंगा बस, मेरे को एक मोमेंट देख के ट्रेलर की स्टार्टिंग का थोड़ी हंसी आ गई। हेलीकॉप्टर हाथ से रुकता है वो। हेलीकॉप्टर वाली चीज नहीं, 6 साल में चार पिक्चरें करनी होती है, 2 OTT वाली अलग से। तो मैं मतलब वो देख के एकदम मैंने कहा इतना भी रियलिस्टिक नहीं जा रहा था भाई। तो मतलब वो थोड़ा मेरे को नहीं सही था, खुद को मतलब आजकल की जो रियलिटी है वो दिखा रहे हैं, वो एक्शन के अंदर भी ठीक है ना हेलीकॉप्टर। लेकिन वो सही है सटायर के हिसाब से कि पिक्चर के अंदर मजे ले रहे हैं वो उस हिसाब से। लेकिन ओवरऑल ट्रेलर तुमको कैसा लगा? पिक्चर के लिए एक्साइटेड हो? हाँ मतलब मेरे को ठीक लगा। ये भी मेरे ख्याल से मलयालम मूवी का रीमेक है ना, ड्राइवर्स लाइसेंस। यस ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ ड्राइविंग लाइसेंस। तो मतलब सही लगा मुझे। देखते हैं मूवी कैसी होती है। तो ट्रेलर ठीक लगा। बाकी मतलब ट्रेलर से ओरिजिनल पिक्चर अपन देख सकते हैं, देखी नहीं है, लेकिन ट्रेलर से अंदाजा आ रहा है कि ये इमरान हाशमी की मूवी ज्यादा है। हाँ है ना, मतलब इमरान हाशमी की मूवी ज्यादा है। अक्षय कुमार नेगेटिव ग्रे शेड में रहेंगे और इमरान हाशमी या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी दोनों के बीच में। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या, बेसिकली अक्षय कुमार का ईगोइस्टिक रोल रहेगा कि वो जो एक एक्टर रहता है जैसा। कहना क्या चाहते हो तुम? नहीं मतलब मैं कहना कुछ नहीं चाहता, लेकिन ये भी तो बात सही नहीं है कि मतलब उसको मतलब उसकी गलतियां खोज के फिर उसको पकड़ा गया जेल में, फिर वहां पे वो सेल्फी लेने के लिए बोल रहा है। वो पता नहीं, मूवी देख के समझ में आएगा कैसा क्या स्टोरी कि कौन हरामी है और क्या है। मेरे ख्याल से तीसरा ही कोई तो विलन होगा, ठीक है, दोनों के बीच में आग लगाने के लिए ऐसा, ताकि लास्ट में मतलब हो जाए ना यार कि किसी को खुद से एकदम मैं 100% गलत तो ऐसा मानना ना पड़े, तीसरा पर्सन गलत निकले और दोनों फिर मिलके फिर हरा रहे हो उसको ऐसा फिर एक्शन सीन होगा आखिरी में, तू खिलाड़ी मैं नाड़ी वाला। हाँ भाई वो नीडल ड्रॉप मस्त था, देखते हैं। मतलब मेन बात यही है अक्षय कुमार की मूवीज ना दाल चावल हो गई है, मतलब खा लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है कोई मतलब ऐसे कुछ खास नहीं। फिर इसमें फिर वो कोई आम का अचार भी चाहिए साथ में, लेकिन अब जरूरत पड़ गई है। वही उनका जो डायलॉग है ठीक है वो कितना ज्यादा ट्रू होता है। 12 महीने में, पिछले 12 महीने में ये उनकी 6ठी पिक्चर है, 6 एक्चुअली। हाँ लाइक लिटरली एक OTT पे भी आई है उसमें से। नहीं OTT पकड़ के 6ठी है, 5 थिएटर 1 OTT 12। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि वो बोलते हैं ना कि मेरे को 4 पिक्चर करनी होती है, 2 OTT वाली भी है, 2 OTT अलग से, तो 1 OTT भी आई है और 5 थिएटर में आई है। OTT वाली अगर ऐड करनी हो, जैसे अतरंगी आई थी दिसंबर में आई थी 21 के, ठीक है, तो अगर वो मंथ भी ऐड कर ले तो 12-13 महीने में 7 पिक्चरें हो गई उनकी। है भाई है पोटेंशियल है। हाँ खैर अभी क्या कहते हैं, अचार से याद आया, उसमें पूजा हेगड़े भी हैं। अचार? तुम अचार बुला रहे हो उनको? मैं नहीं बोलूंगा इसके आगे कुछ, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। पीजे यू लाइक अचार? क्या पता है, मुझे बहुत पसंद है। ओके पूजा जी अचार से तो असली खाने का स्वाद आता है। लेकिन काश उस अचार की इंपॉर्टेंस पिक्चर में भी उतनी हो, इतनी स्वाद दिलाने में। थोड़ा सा डलता है खाने में, अरे पूरे खाने का मजा दे देता है, पूरा मूड एकदम चेंज हो जाता है खाने के बाद। काफी सारी अलग अलग मीनिंग निकाल सकते तुम। मसाला ही मसाला हो जाता है। कल अभी दाल चावल के साइड में थोड़ा सा अचार ले और पूरे दाल चावल में स्वाद आ जाता है। पूरा खाना डोमिनेट करता है भाई वो, ठीक है, पूरा खाना। अभी बादल इतना सात्विक बन रहा है, कभी भूले भटके इसको मिल गए, ठीक है, पूजा हेगड़े। अच्छा कहते क्या बोल रहा था तू? नहीं उनको याद ही नहीं रहेगा। आम का अचार इधर तो आ। पूजा हेगड़े
जा हेगड़े 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 इगड़े जो भी है दिल में रहती हैं आप हमारे, ठीक है। फुट बाकी फिटिश की तो हमने बात ही नहीं करी अभी तक। अबे मैं नहीं देख पाया जो अल्लाह वैकुंठपुरम। अल्लाह, हाँ वैकुंठपुरम आधा ही देखा, फिर मतलब फिर मेरे को जाना था, मैं उठ के मैंने देखा भाई, मैंने पूरा देखा वो। मैंने मतलब वो अपन सही लेवल पे है। पीजे ने आधी देखी, बादल ने पूरी देखी, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी। ओह पीजे ने आधी कितनी देखी हुई मालूम है? पिक्चर के स्टार्टिंग में वो पूरा शॉट है, पाँव पे फोकस मारा हुआ, पीजे ने उतना देख के छोड़ दिया रहेगा, है कि नहीं? नहीं वो तो हाँ। मैं काफी आगे तक देख गया। मैं बहुत टिपिकल पिक्चर थी, जैसे कि ना आज से 5-6 साल 7 साल पहले साउथ में मूवीज बनती थी, वैसी मूवीज लग रही। मैंने वो अल्लू लेकिन अर्जुन के style पे गाने बड़े अच्छे हैं यार उसके। वही, और अल्लू अर्जुन के स्टाइल और जो स्लो मोशन एक्शन है उसके ऊपर ज्यादा चल मैं बता, मेरे को जो चीज मैंने गाने पूरे सुने भाई, क्या कहते हैं ओरिजिनल लैंग्वेज में। वैसे मैं हाँ, अपन skip अबे कर देते। तुम सोचो, ठीक है, वो मूवी आई थी 2020 के स्टार्टिंग में, ठीक है, उस टाइम पे नहीं था साउथ की मूवीज का यहाँ पे उतना क्रेज नहीं था, फिर भी वो मूवी मतलब उस साल के अवार्ड में बेस्ट सॉन्ग के लिए नॉमिनेट हो गई थी। मैं बोल रहा हूँ ये गाना कहाँ से आ गया भाई, उस टाइम पे उतना कवर भी नहीं अरे करता था। यार बताए क्या तकलीफ हो जाती है, वो लड़की इतने जल्दी हिसाब से पड़ जाती है यार, मैं क्या बताऊं, मतलब इतना दर्द होता है अंदर अरे में। वही तू कोई भी अगर तुम्हारे पाँव पे ऐसे घूरे जा रहा है तो भाई तुम पटोगे नहीं, तुम पीटोगे नहीं, उसको। उसको उल्टा नौकरी दे रही है क्या है, और उसको इधर उधर बोल रहे, और बताए दूसरे ही शॉट में अच्छा ऐसे, और तुमको मुस्कुराहट देख के पता चल जाता है कि वो अबे तो भाई तुम ये भी तो देखो ना कि बंदा कौन है यार, अल्लू अर्जुन। बंदे हाँ, तो बंदा भी तो अल्लू देखो ना यार। तो ये भाई तुम वो अल्लू अर्जुन है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को मत। मैं बताऊं, मैं चाहता हूँ अल्लू अर्जुन कभी मिलो ना, सामने गोली मार देना मेरे को, ठीक है, मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। अब भाई देखो आप लोग, अब लेकिन इससे लौंडे भी तो मिसगाइड होते हैं ना। अब बहुत misguide होते हैं। पिक्चर देख करके कितने लौंडों ने यही टेक्निक ट्राई करी होगी कि भाई मेरा भी चल तो जाए। फिर उनके साथ अब वही तुम होगा थोड़ी ना। ना अल्लू अर्जुन हो भाई। मैं दिखाता हूँ, मेरा टांगे वाला किस्सा हुआ था, ठीक है। कर चुके हो ना तुम, अबे। कट चुका है तुम्हारा। क्या? अच्छा इसीलिए इसने बीच पिक्चर में छोड़ के ये करने गया भाई, पता है इसने क्या किया, इसने कहा पिक्चर देखिए आधी, और वो बीच में पड़ जाती है, पिक्चर के बीच में पड़ जाती है। ओ भाई हो गया मेरा, यही तो करना था। नहीं गुरुजी मेरी शिक्षा कंप्लीट हुई, अब भी आता हूँ मैं, बाकी नहीं, पिक्चर सुन आके देखूंगा। नहीं हुआ क्या था, हुआ ये की गलत है तुम्हारी। मैं शायद 8th और 9th में था, ठीक है, साइकिल से स्कूल जाता था, वापस छुट्टी में आता था, मेरे को था अपनी मैडम पे क्रश, मेरे को पता था, ठीक है। छुट्टी हुई, काफी अपन जैसे कहते हैं बस वाले पहले जाते हैं, फिर बाद में ऐसे टाइम लेके साइकिल वाले निकले, तो उसी के बीच में टीचर्स भी निकले, और मैडम किसी के साथ आई थी, वो स्कूटी में ऐसे पीछे बैठ के जा रही थी। मतलब कभी कभी तुम साइकिल चलाते हो खो जाते हो, ठीक है, नहीं तो मतलब ट्रैफिक भी था थोड़ा, और मैं चला जा रहा हूँ और नीचे देख रहा हूँ, सामने से स्कूटी आती है और मुझे पैर दिखते हैं, मैं वही देखता रह जाऊँ, और फिर बता, और फिर मैं जान रहा हूँ कि अभी ऊपर देखना है, और मैं ऊपर देखा, मैडम भाई साहब। फिर मैडम मैं तुमको देख चुपचाप, रही है। हाँ मैडम मेरे को देख रही है भाई। मैं चुपचाप निकल गया वहां से। अबे इतना ऑकवर्ड हुआ था कि भाई काश मेरे को स्कूल में पहचाने ना, काश ना पहचाने मेरे को। अबे यार, क्योंकि मारती भी थी ना, घेर लेती तो मारती भी मेरे को, और तो जाके बोलना चाहिए था ना, स्पैंक मी मैडम। अरे क्या उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, तब वैसे फेटिशेस नहीं थे भाई। अबे भाई तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कोई बड़ी बात नहीं थी, दिखती तो जाके पैर छू लेते कम से कम तुम। हाँ कम से कम तुमने मैडम की आ रही थी ना भाई। वही ऐसा मत बोलो, ठीक है। अभी लोगों को पता है स्टोरी पता नहीं है, कॉन्टेक्स्ट का कहीं और चला जाएगा भाई, ठीक वही है? बोल रहा हूँ। नहीं थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा देर तक हो जाता है ना, तो थोड़ा अजीब लगता है तुम्हें। नहीं कोई बात, उस टाइम ये सब नहीं चलता था भाई। आज के टाइम पे ये पॉडकास्ट के बाद मायने बदल जाएंगे चीजों के। भाई नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैंने ओथ लेके गलती कर दी। ओ भाई, लेकिन सेल्फी का डिस्कशन इज ओवर आई थिंक, ठीक है ना, मतलब अभी ना एक्साइटमेंट बात करते हैं, भोला, ठीक है, भोला चल भोला। माल है यार पिक्चर में कसम से, दम एकदम। जैसे कि वो फील थी ना कि भाई दृश्यम 2 काफी टिपिकल रीमेक टाइप ना, मतलब रीमेक एकदम सीन टू सीन को, लेकिन भोला वैसा नहीं, चेंजेस है, भोला मतलब काफी चेंजेस है। और तुमने ओरिजिनल देखी है कैथी? देखिए तो जो एक्शन वगैरह लग रहा है वो भी सिमिलर है या वो भी चेंज? अबे एक्शन अच्छा लग रहा है भाई मेरे को उससे। अच्छा कैथी से? कैथी से अच्छा लग रहा है। देखो भाई उसमें विजुअल इफेक्ट्स काफी ज्यादा डिटैच्ड फील हो रहा है मेरे को भोला में। नहीं हाँ, वो तो है थोड़ा बहुत, उतना 100% परफेक्ट नहीं है वो।
क्योंकि और ऊपर से 100% की बात नहीं है, कुछ कुछ ज्यादा भी है। मतलब पीछे से बाइक आ रही है और हवा में तो कुछ देर सेकंड के लिए रुकी भी रहती जब तक अजय देवगन उस पर बैठते नहीं। वो थोड़ा सा लगता है कि नहीं यार, मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए तुम मान सकते हो, लेकिन 2-3 सेकंड के लिए खैर फिर भी, लेकिन मजा आ रही है क्योंकि जो टोन सेट किया ना, डार्क डल भाई उसके अंदर वो जो विलन दिखाया है दीपक दोबरियाल, मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया बे। नहीं यार, मेरे को लगा पप्पी भाई वो लेके बताए कि देखे भाई, मैंने कहा मेरे को लगा भाई वो आशीष का ट्वीट देखा ना, मैंने कहा बोले कि मेरे को तो वो टेरेंस लगा, मैंने कहा क्या, मैंने कहा बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ये तो चुम्बेश्वरी में बोलने वाला था, मैंने कहा तो वही है। हाँ मैं तो डांसर ही मान रहा था, मेरे फिर वही ट्वीट से देख अलग है नहीं। मैंने कहा ये टेरेंस नहीं है, व्हाट द फक, ये तन्नू में था। अबे मैंने कहा व्हाट भाई, लेकिन मतलब मूवी अच्छी लग रही है भाई। अब एक्टर है ना दीपक दोबरियाल, आई फाड़ देगा भाई। नहीं, और पता है ऐसे ही रीमेक्स बनने चाहिए, अगर आप रीमेक कर रहे हो ना तो मतलब फिर उस पे अपना स्पिन लो भाई। वो कहते हैं ना कि भाई वो एम्पलीफाई करो चीजों को, मजा आए। कहती थी मतलब सीरियस स्टोइक मैन की कहानी, और भाई अपने भोला भाई तो और भी ज्यादा स्टोइक है। मतलब आप एक्चुअली लोगों को, मैं फिर वही बात है कि इंसान आपकी मूवी थिएटर में देखने क्यों जाए, रीजन क्या है? मैंने तो पुरानी मूवी देखी हुई है, मैं क्यों जाऊंगा देखने, मेरे पास क्या कारण है? तो ये एक सॉल्यूशन है कि रीमेक बनाओ लेकिन उसको थोड़ा डिफरेंट करो। अबे भाई काफी जॉनर बदल दो, जॉनर बदल दो, पिक्चर वही रहने दो। वो भी ठीक ही है, लेकिन वो जो जैसा उन्होंने जो अपने कैमरे मूवमेंट्स को भी और ड्रामेटिक किया, वो जो पायल ओयल वाली सीन है भाई साहब, मजा आ जाता है। अरे वो अजय देवगन है यार, तुम उसकी मूवीज देखोगे ना बहुत बार वो बंदा यार, इसको सीखना use चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए कि रीमेक बनाते कैसे। मोहित अटक गया, ट्रेलर मोहित अटक अटक गया। मोहित, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मोहित भाई को हमने स्टैचू बोल दिया है, ठीक है। क्या फालतू जोक। उसकी लाइट चली गई है मोहित की, तो लाइट मोहित की जब आएगी तो हम लोग फिर से शूटिंग चालू करेंगे, क्योंकि भाई काम पूरा होना चाहिए। मैन ऑफ कल्चर पैसे दिख रहे क्या मेरे? थोड़े दिख रहे हैं, थोड़े दिख रहे हैं, बाद में पूरा बनने के बाद दिखाएगा, ठीक है। तो आगे का ये रहा कंटिन्यू। ओके भाई लोग, डिप्रेशन में नहीं जाना। पीछे तुम तीनों का रिकॉर्ड कर रहे हो ना वीडियो? अब मैं सब कर रहा हूँ भाई, जो उठाना उठा लेना, ठीक है तुम। क्योंकि मोहित का वीडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ था लास्ट टाइम, मतलब एक रिकॉर्ड हुआ था पर लाइट चली गई थी, तो और भाई लाइट जा रही है यहाँ बार बार, ठीक है बता रहा हूँ। तो पीछे रिकॉर्ड करते रहना। तो गुड लोग, इन्हीं सारी बातों के साथ हमने सेल्फी मूवी के ऊपर, ट्रेलर के ऊपर बात कर ली है। अगला कौन सा ट्रेलर आया था? भोला पे भी कर ली थी अपन, भोला पे बात कर रहे थे। भोला पे बात करने जा रहे थे। तो भोला का जो लास्ट का डायलॉग था टीजर का, काफी मेरे को पसंद आया। हाँ। बोलता है मरता क्यों नहीं है तू? आज नहीं, आज मौत महाकाल को चढ़ा के आया। ओ भाई मतलब वो डायलॉग भाई ताली बजाने लायक डायलॉग था, मतलब सुन के ऐसा लगा कि भाई ताली मार दो। ताली तो बनती है भाई, ताली बनती है यार। मौत महाकाल को चढ़ा के आया भाई, जबरदस्त। अबे मूवी में विलन अभिषेक बच्चन है, वो स्केलेटन हैंड वाला लोग बोल रहे हैं। पता नहीं, हाँ रिवील नहीं किया कुछ। कास्टिंग में है क्या? कहाँ से पता करोगे आप? कास्टिंग भी तो कंफर्म नहीं होती ना बॉलीवुड की, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिल पाता ना आपको। रूमर ही होगा वो, रूमर मतलब बॉडी का जो एक दिखाया था सिलुएट, हाँ उसके ऊपर से रूमर ही लगा सकते हैं अपन। जब तक आप खुद से तो नहीं मतलब उस पिक्चर को लेकर जाएंगे कहाँ पे फिर? क्योंकि एक है था ना सिनेमैटिक यूनिवर्स, मतलब वही लोकेश का मुझे भी कहीं सुनने में आया था कि बना सकते हैं वो लोग पूरा, कैथी से आगे हुआ था ना, भोला का ही बना सकते हैं वो लोग, जैसे पूरा खुद का लोकेश वाला। हाँ मतलब अपना भोला का सेपरेट, मतलब जैसे उधर बनता जा रहा है इधर भी बनाते देखो जैसे वो नहीं रीमेक नहीं मेरे को लग रहा है, मेरे को जैसे वैसे नहीं किया था कॉप यूनिवर्स के साथ 1-2 मूवीज का रीमेक उमेक पकड़ के फिर बाद में अब अपना ही लेके अपना ही अच्छा ओ थोड़ा सा मतलब क्या है, वैसे थोड़ा सा सहारा मिल जाए। वही मतलब ऐसा नहीं कि कैथी का रीमेक बना दिया तो आगे चल के विक्रम का रीमेक बनाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। अच्छा अपना ले वो फिर अपना ही लेके जाएंगे ऐसा। हाँ वो भी सही है, दैट कुड आल्सो वर्क। वो डिपेंड करता है भोला के बॉक्स ऑफिस। मेरे को लगता है मतलब परफॉर्म कर जाएगी, पिक्चर जाएगी। अच्छा बता, जो वो बता रहे थे कि अभिषेक बच्चन वाला एक एक्टर है, मेरे को वो लग रहा है कि मकरान देशपांडे सुना हो? मकरान देशपांडे तो वो है, मकरान बोला है, जो MAKRAND। अरे मकरंद देशपांडे तो वो है, वो जो मकड़ी वाला है क्या? अच्छा ये, अरे ये तो वो नहीं है, वो तो साइड रोल में होता है बंदा, समझ गया मैं। अरे ये लाइगर में हाँ ये वो नहीं है, वो साइड रोल में होता है भाई, वो बंदा मेन विलन नहीं बनेगा।
नहीं वो नहीं बनेगा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होंगे, वो साइड रोल में। अच्छा, वो अभिषेक बच्चन स्पेशल अपीयरेंस। ओ क्या वही हो पता, सकता है। क्या पता ये अभिषेक बच्चन के साथ एक अलग बना है, मतलब कि अब ये कहानी। हाँ नहीं हो सकता है ना, वो जो हाथ दिखाया अपने को स्केलेटन वाला, वो हाँ। में भी अभिषेक बच्चन हो, गुंडों को ऑर्डर देने के लिए आ जाए कि यहाँ जाके मार दो उसको, और इस पिक्चर के लिए सिर्फ विलन वो अपने दो बरियाल भाई पप्पी साहब। पप्पी भाई। हो सकता है देखो ना ऐसा। अब देखो, हो जो भी सकता है। कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे भी कर रहे हैं, अजय देवगन भाई साहब बहुत मस्त कर। अच्छा तुमको ये तो जैसे कैथी का भी मेन विलन जो होता है वो मरता का है ना। अच्छा, नहीं, नहीं एक मरता तो क्या? एक कहाँ मरता है, वो जेल में होता है। हाँ ओके वो उसका भाई जेल में होता है, हाँ। और उसका जो दूसरा भाई है वो उसको छुड़ाने के लिए कूदता हाँ है। हाँ, तो इसमें स्टोरी वोरी चेंज कर दिया ना, लेकिन स्टोरी भी चेंज है। अरे तो तुम देखो ना, वो तो लग ही बाहर रहा है ना। वो तो बाहर ही खड़ा हुआ है ना, वैसे भी तो बोट पे खड़ा हुआ है, जिसका स्केलेटन वाला हैंड है, और वो मतलब तो वैसे बहुत- भी बोट पे मतलब है। जैसे कैथी में कोई दिन का शॉट नहीं था, हाँ। इसमें दिन के अपने शॉट्स दिख रहे, तब्बू हाँ, वगैरह गाड़ी में हाँ, चेस वगैरह कर रही है हाँ। वो। तो लगा, और तब्बू का कैरेक्टर भी नहीं था शायद ओरिजिनल पिक्चर तब में, मेरे ख्याल से वो female जो cop तुमने देखी है ना कैथी। कोई- नहीं मैंने नहीं देखा। अच्छा तुमने नहीं देखी, तो बेसिकली कैथी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कैथी में एक वो मेल पुलिस वाला रहता है, तो उसका रोल इनको, उसका तब्बू लेकिन को हाँ, देखा। expand वही करके। उन्हीं का तो रोल मिला हुआ है। है ना, है ना। हाँ, उन्हीं का। तुमने तो देखी वो है ना मतलब विजय कैथी? हाँ, मैंने significant होता है देखी है, क्या? हाँ, मैंने तो वो देखी मेल है, जो हाँ। पुलिस वाला था ना, वही रोल है उसका। हाँ, वही रोल है। और उसका भी लेकिन हाथ वो तो टूटा होता है। हाँ अच्छा, हाँ राइट राइट राइट, तभी तो वो कहता है कि मैं चला नहीं पाऊंगा, तुम चला लो, तो हाँ, वही, हाँ, वही, वही वही। तो। लेकिन मतलब ये उसका सिग्निफिकेंट रोल होता है पुलिस वाले का picture अरे में? बहुत भाई, बहुत भाई, ठीक है। बड़ा अच्छा खासा उसका रोल होता वो है। बहुत, वही तो मैं, वो एक्चुअली एक रात की मूवी है, जैसे बैटमैन के गेम चलते हैं ना, आर्कम सिटी, आर्कम असाइलम, इसको वैसे आगे कहती है, से एक मिलना रात की होता है। पिक्चर है हाँ। पूरी। वो मैंने उसके थोड़े सीन देखे मालूम है, जब वो पुलिस स्टेशन पर अटैक करते हैं ना पूरे, हाँ हाँ वो वाले सीन देखे मैंने, और ये ट्रक चला रहा होता है, उतना देखा है मैंने पता थोड़ा है, बीच का part। तबू की एक्टिंग के साथ क्या अच्छी चीज फील होती है कि वो ऐसा लगता नहीं है कि बाकी एक्ट्रेसेस की तरह कि हाँ महिला मंडल जिंदाबाद। नहीं 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 नहीं, एक्टर तो एक्टर भाई, एक्टिंग तो एक्टिंग। एक्टिंग कोई- एक्टिंग। मतलब कोई- उनके रोल्स हाँ। देखो बे तुम, अंधाधुन में किया था, हाँ, दृश्यम हो गया हाँ भाई, वो- भूल वो- भुलैया 2 को तो कैरी किया है उन्होंने वो जैसे बोलते हैं ना, ए ये बोलते हैं ना, अबे ऐसा लगता है भाई, ना कि मेल है कि अबे- फीमेल है। नहीं भाई, पता। अब एक बात होता है ना कि भाई दृश्य सबने देखी भाई, खूबसूरत भी है, और जब चिल्ला भी देती है ना तो आदमी डर जाए भाई। हाँ। हाँ, मैं हूँ यहाँ पे। नहीं नहीं, बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन है भाई, परफेक्ट कास्टिंग, परफेक्ट कास्टिंग। लेकिन अजय देवगन इस मूवी के डायरेक्टर हैं, ठीक है, और एज अ डायरेक्टर मतलब काफी इंप्रेस किया उन्होंने मुझे तो। हाँ। जैसे तू उनकी शिवाय देख लो, अबे जो शिवा एक्शन यार। एक्शन के अंदर कुछ जो शॉट्स थे उसके, मतलब अरे लग रे नहीं रहा रे था कि भाई क्या ये बॉलीवुड में बनी है हाँ, picture। अबे वो भाई, तुम वो त्रिशूल वाली कोरियोग्राफी देखी तुमने? एक वो पहले टीजर में आया था कि जब वो कूद के वो ऊपर उसमें से गाड़ मारता है देता, सीधा हाँ, सिर में, हाँ। वो देखा अपन ने। और फिर इस वाले में जब लास्ट में अपन देखते हैं, हाँ, वो एक आदमी बंदे के- को गाड़ करके और उस पे खड़ा हो जा रहा है वो। भाई मतलब छोटा मोटा फीट नहीं है भाई यार। नहीं 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 यार। मतलब ये फिर भी देखो देखने में थोड़ा बहुत 19-20 लगता है वो, लेकिन चल जाता है। यार देखो मजा पता आ रही है, है ना, अब मजा अपन आ ना, रही है। पता है अपन अब ऐसी ऐसी चीजें देख रहे हैं ना, अपन क्या रियलिस्टिक है क्या अनरियलिस्टिक है, उन चीजों से ऊपर उठ चुके हैं भाई। नहीं लेकिन मतलब अब है तो वो पॉइंट कर रहा हूँ मैं। नहीं हाँ, मतलब कि है। नहीं देखो, अनरियलिस्टिक है ऑब्वियसली, ये सब चीजें अनरियल। वो सामने वाला उचक के और फिर उसके बाद वो उसके सिर में त्रिशूल गाड़ दे रहा है, कहाँ से रियलिस्टिक है यार वो चलती गाड़ी में। लेकिन वो जो ना- कंसेप्ट उन्होंने सोचा है कि हाँ ऐसा एक्शन करेंगे, वो काफी ज्यादा मतलब स्टैंड आउट होता है वही कि आइजैक न्यूटन उठ करके और खुद का वो जो सेब गिरा है उठा करके अपने मुंह में डाल करके पिछवाड़े से निकाल लिया ग्रेविटी प्रूव करने के लिए भाई। पर ठीक है, अब जो है वो है। नहीं यार, मजा आया ना। उनकी रनवे 34 आई थी, वो देखा था तुमने? नहीं मैंने नहीं देखी। अरे यार, वो भी देखो, मतलब उसमें ऐसा फाइट वगैरह नहीं है, लेकिन फर्स्ट हाफ में जो प्लेन का पूरा दिखाया है ना कि वो लैंड करने की कोशिश करता है, नहीं होता, वो इतना ज्यादा टेंस था। मैं देख रहा था थिएटर में, मेरे को डर लग गया था कि मैं नहीं जाएगा फ्लाइट में अभी से। ठीक है भाई काफी सही ऐसा है तो फिर तो मैं काफी और सही नहीं देख किया। रहा। मेरे को तो वैसे ही लगता है भाई, ये डोमेस्टिक नहीं, फ्लाइट में बैठने में फटती है मैं मेरी। ज्यादा फट्टू तो थोड़ा वो ध्यान में रख लेना। नहीं, मैंने तो लेकिन मतलब सही एक्सपीरियंस भी किया किया था। है, मैं नहीं देख पाऊंगा अभी। वही तुमको देखना है तो उसका फर्स्ट हाफ मतलब उसके लिए चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने उसको पूरा डायरेक्ट किया है। काफी नहीं अच्छा अब भाई अजय देवगन के डायरेक्शन में तो कोई डाउट ही नहीं है। जब शिवाय देखी थी ना, तभी समझ में आ गया था कि नहीं भाई, पोटेंशियल बहुत तगड़ा है बंदे में। बंदा साबित कर चुका है खुद को। वो कहता है पैसे नहीं है, मैं कर लेगा अपने से, ठीक है। वीएफएक्स नहीं है, मैंने खोल लिया भाई अपना, मैं नहीं जा रहा कहीं और, ठीक है। अच्छा लेकिन भोला एक्चुअल में प्रॉमिसिंग लग रही है, क्योंकि उसके डायलॉग्स की बात करें तो टीजर में भी एक डायलॉग था कि जब वो
भस्म लगाता है तो हाँ। कितनों को भस्म कर देता है ऐसा, तो नहीं, मतलब काफी movie- ऐसा बिल्ड किया जा रहा है एक तो ना मूवी के डायलॉग्स भी अपनी जगह है, मूवी की जो टोन उन्होंने ना जो जिस टोन को पकड़ा है ना वो आर्टिस्टिकली एक बहुत बड़ा एक तो क्या है ना कि मतलब रिस्क है, क्योंकि आपको नहीं पता कि लोगों को ये चीज पसंद आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि एक तो डार्क लगती है कि 4 तरीके के लोग जोक्स देखना पसंद करते हैं, थोड़ी सी हाँ light-hearted हो गया। वही तो थोड़ा सा डार्क है लेकिन इट वर्क्स, लोगों को पसंद आ रहा है वो। और ऐसा भी नहीं कंसिस्टेंट तौर से अजय देवगन ने डार्क मूवीज बनाई। हाँ हाँ जो बताते हैं एयरलिफ्ट, क्या नाम है उसका, रनवे 34। रनवे वो भी 34 वो उसका भी टोन डार्क था, शिवाय भी डार्क है और ये भी डार्क पर अच्छी लग रही है भाई। मैं तो बोलता हूँ भाई जेम्स गन से बात चलाएं बैटमैन की। क्यों इधर आप तो गन साहब आप उधर नजर घुमाना छोड़िए, एक हमारे पास एक बंदा इधर है, ठीक है। अजय देवगन को उठा के लेकर जाइए, ठीक है, उनसे एक्टिंग भी कराइए, डायरेक्शन भी कराइए। हाँ एक्टिंग वैक्टिंग तो ठीक है, वो पूछेंगे जेम्स गन की क्या बैटमैन बनोगे, बोले आज नहीं आज छोड़ो जाने देते। वही और इसका म्यूजिक भी तुम देखोगे ना तो थोड़ा स्टैंड आउट होता है, क्योंकि वो केजीएफ के इन्होंने दिया है, रवि बसूर। हाँ तो वो एक लास्ट में एक सीन है वो थोड़ी फील दे देता है आपको केजीएफ की। केजीएफ की वो जब वो थोड़ा लड़की वाला वो आता है तो हाँ, एक है ना वो पायल वाला आता है, पायल वाला आता है तो वो थोड़ा सा दे देता है केजीएफ वाली भाई। और तो वो वो है भोला वाला भी जो है ट्रैक, वो चल चल भोला, वो भी अरे काफी दम है भाई, देखो भाई सदन मूवीज के बीजीएम में तो बहुत दम होता है भाई यार, मैं Feel- सुनता हूँ लगा के। वो playlist बना। है ना तन्ना नी नारे नानी नारो, वो तो है भाई। हाँ कुछ और बोलना है? पिक्चर कुछ कब और? आ रही है? 30 मार्च को यार। हाँ, दूर है 30 दूर है। मार्च को है। एक ट्रेलर आएगा अभी तो फुल फ्लेजेड। हाँ देखो दिखा तो दिया दम इन्होंने, टीजर 2 आया है भाई। मैं वही कह रहा हूँ अभी ट्रेलर आएगा ना तो वो और आग लगाएगा। और भाई इनके पास और कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रेलर 2 भी डाले वो, उनके पास टाइम और बहुत क्या? है भाई, क्योंकि वो हाइप देख रहे हैं कि मूवी को लेके हाइप बन रही है। पर मैं एक अरे सवाल यार। पूछना चाहूंगा आपसे सर, मेरे रिएक्शन पे आपने क्लेम क्यों डाला? ओ एक सेकंड, मेरे पे शायद मेरे पे और वो दिया। भी अजय देवगन फिल्म से आया क्या? हाँ यार। ओ भाई और वो भी 2 दिन बाद यार। अबे वो भाई वो रेवेन्यू ऐसे बटोर के लेके चले। हाँ यार कि अच्छा ठीक, अच्छा काम किया तुमने। अच्छा काम किया, एक काम देखो करो यार, इधर सार अजय देवगन सार बहुत बुरी बात है यार ये। पिक्चर की हम लोग ऐसे हाइप बढ़ाने में हाँ। थोड़ा योगदान दे रहे हैं, तो थोड़ा मैं भी देखता हूँ, मैंने भी- इसीलिए रिएक्शन वीडियो नहीं करता मैं। मेरे अबे भी यार वाले चैनल- मेरे को बड़ा दुख हो रहा है यार, मतलब साला इतने रिएक्शन करे उसमें से 90% पे क्लेम है यार, 90% वीडियोस पे हाँ, claim है। मेरे- अबे मैं बता रहा हूँ, हाँ। मैंने बोला ना, मैंने मेगन के 2 ट्रेलर्स पे रिएक्शन किया, गाना है भाई उस पे, डांस दिन नहीं है उस पे। अरे वही ना, जैसे मेरा मीम वाला चैनल है उसके ऊपर तंग आ गया था भाई। अबे डीसी का क्या उस पे भी क्लेम? अभी चार महीने पुरानी वीडियो है, अभी कल जाके उसके ऊपर स्ट्राइक मारा उन्होंने, एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया 4 महीने बाद। बताओ। पता नहीं और कोई वो- मेरी भी आई थी, और Lionsgate उसका- वाले भी मारते हैं, हाँ, Lionsgate और वाले। उसका भी कैसा है कि जब तुम अपलोड करोगे तब तो रिव्यू में भेजना ही पड़ेगा उसको ग्रीन करने के लिए। तब वो देखते हैं उसको ग्रीन कर देते हैं, फिर 3-4 महीने बाद बोलेंगे नहीं ये नहीं चलेगा। ऐसा कैसे फिर होता एज है? रिस्ट्रिक्ट हो रहा है हाँ, भाई, फिर मैनुअल तुम- रिव्यू के बाद भी एज रिस्ट्रिक्ट वही हो रहा है। जब तुम ही पास कर रहे हो भाई, पहले ही बोल दो, मैं काट के डाल दूंगा ना। पहले नहीं बोलते हो, फिर 4 महीने बाद बोलते हो कि नहीं चलेगा। वो चाहते हैं ना कि तुम YouTube की दुनिया बनाओ, परियों का जहां, हाँ ठीक है? वही जहां ना- दूध और खीर की नदियां बहती वही हो। वही भाई वही। अभी नया कुछ तो निकाला था उन्होंने भाई, शिट भी हाँ, नहीं बोल सकते और तुम वीडियो के सुनो अंदर। सुनो सुनो, और फिर पीछे से कार्डी भी आएंगी, ये वाह चलेगा पूरा, ठीक है? शिट कोई मत दिक्कत बोलो, नहीं। बादल टट्टी बोलो, ओ टट्टी, हाँ, टट्टी। हाँ। ओ टट्टी, वो ओ, टट्टी, वो ओ, टट्टी। मैं वो टट्टी। मैं इतना तकलीफ होता है कि लिटिल आस एक्स भाई, वो गाने में बिना कपड़ों के नचा है भाई। लिल नास एक्स, हाँ हाँ, मेरे को किसी चल ने रहा भेजा है। था वो क्लिप। चल रहा है गाना उसका फर्स्ट हाँ, क्लास, तो बिना वो तो बिना उस- एज रिस्ट्रिक्ट कुछ नहीं। कुछ नहीं, वो उसको कोई कुछ बोलेगा थोड़ी ना, उसको कोई कुछ थोड़ी बोलेगा, वो सब चलेगा भाई। और बादल ने एक मीम दिखा दिया तो यूट्यूब छाती पकड़ लिया। अबे मीम सुनो, मैंने जो फोटो डाला था उसके अंदर कुछ था भी नहीं। एक लड़की ऐसे करके बैठी थी, ठीक है, हाँ समझ गया। उसके ऊपर भाई वीडियो खा गए वो लोग पूरा। तुम मैं- हमारी ऐसे हमारी करके नहीं पॉडकास्ट बैठी। एज रिस्ट्रिक्ट मत कराओ बे। सुनो, ऐसे नहीं बैठी होगी, ऐसे नहीं, ऐसे बैठी होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ तुमको, उसका क्लीवेज भी नहीं दिख रहा था भाई, उसने फुल कपड़े पहने थे। अच्छा, ये था ऐसा। ओके ठीक है, बादल मेरे को लिंक भेजो। गया वीडियो, अब क्या ओनली link भेजूं? ओनली फॉर रिसर्च पर्पसेस, Yes. ठीक है, ओनली फॉर रिसर्च पर्पसेस। मैं तुझे यूट्यूब तुमको को एल्बो फेटिश है क्या? एल्बो देख के तू फीट तो हो गया ना, फीट तो हो गया, पैर चले गए अब। नहीं, फीट खत्म हो गया भाई मेरा। फीट तो वो खत्म मैडम हो गया। 8वीं कक्षा में निकल गए।
पेरिपोना। उसके बाद फिर मैं गया ही नहीं उस रास्ते में फिर। लोगों का ऐसे पेरिपोना, पीजे का ऐसे पेरिपोना। अभी इसके आगे बढ़े। लेट्स नॉट और भी और भी भाई- टीजर हैं। तू झूठी में भाईजान? मक्कार के बारे में क्या बोलोगे? अच्छा ओके। अच्छा, चलो उसकी बात करते हैं। तू लव रंजन की राजन। लव रंजन। लव रंजन ओके भाई। तो उनकी पुरानी पिक्चरें प्यार का पंचनामा। बताए मैं बताए क्यों एक्साइटेड। मैं रणबीर कपूर के लिए ही नहीं, मैं बस लव रंजन के लिए एक्साइटेड। मुझे लगा श्रद्धा कपूर बोलोगे। नहीं मैंने नहीं कायदे से नहीं? विजय, देखा तुम मैंने। श्रद्धा कपूर को देखने के लिए एक्साइटेड नहीं हो पिक्चर में? श्रद्धा कपूर को देखने, श्रद्धा कपूर के क्या बोला बादल तुमने? बस, मैं बस, सुन नहीं पाया हरामी अच्छे आदमी से की- यार, मैं सुन नहीं सुन- पाया यार अच्छे से यार। मैं बता मैं नहीं बोल- सुन नहीं पाया सुनो। अच्छे से यार। मैं सुन नहीं पाया अच्छे मैं से। बोलता हूँ, मैं यही बोलता हूँ, अपन पॉप कल्चर वाले आउट ऑफ इंडिया जोक्स मारो चलेगा, इधर इधर देखते पहुंच जाती है उनके पास। मैं ठीक है? मैं हाँ, सुन तो नहीं जाने पाया दो ना, भाई अच्छे मतलब- से यार। तो जाने दो ना भाई, तो डर क्या है? क्या क्या मुंह दिखाओगे शक- फिर? मैं- क्या मुंह दिखाओगे फिर तुम? अरे तो कॉम्प्लीमेंट है ना भाई। मैं यार सुन नहीं पाया शक्ति अच्छे कपूर से। थोड़ी आएंगे मेरे घर पे हाँ ही करके कि क्या बोला तूने क्या मेरी बेटी भरोसा के बारे में। क्या भरोसा आ गए तो? नहीं सूरज कुमार को फोन कर दिया था डायरेक्टर ने। तो दीदी पाँव पड़ता हूँ दीदी। गलती हो गई मुझसे। देखो है, देखो शक्ति है, कपूर देखो- नहीं चाहिए। पता है मैं देखो ऑनेस्टली फिर बोले पता लग रहा है कि आके बोल रहे क्राइम मास्टर गोगो आया हूँ, कुछ तो लेके जाऊंगा। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है सर। अभी फिर तो क्या तक तक तुम ना आओ। आके निकाल के गोटियां खेलूंगा, पता चल रहा है कुछ और निकाल के गोटियां खेली जा रही है। गोटे निकाल के। ओ भाई साहब अभी मिलियन हुए हैं। नहीं लेकिन देखो पीजे, तुम्हारे से क्वेश्चन था कि तुम श्रद्धा कपूर को देखने के लिए एक्साइटेड नहीं हो पिक्चर के अंदर? नहीं बताया मेरे को ऐसा बहुत साफ दिखती है ना वो, तो मेरे को थोड़ा कुछ खोट लगता है भाई टू मेनी ओह जोक्स। ये क्या बोल रहा है पीजे? तुम समझे कि श्रद्धा कपूर काफी सीधी सादी भोली भाली लगती है, हाँ तो इसीलिए इसको लगता है कि कुछ तो खोट है, मतलब इतना सीधा साधा कोई हो नहीं सकता। ना हाँ मतलब एक होना चाहिए ना। क्या बोलना चाह रहा है ये इंसान? शक्ति कपूर अब तुम्हारे पास तो जरूर हाँ, आएगा। ठीक 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 है भाई, ठीक है। तो थोड़े से कुछ है ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है। हाँ मतलब क्या बोला तुमने? ट्रस्ट इश्यूज। बादल साहब श्रद्धा कपूर सुने को नहीं? लेके ट्रस्ट इश्यूज है तुमको? हाँ कि वो इतनी ज्यादा मतलब भोली भाली लगती है कि कुछ तो गड़बड़ रहेगा टू गुड ऐसे। टू बी ट्रू है। हाँ, 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 हाँ। मतलब हरामी होगी तुम ये बोलना चाह रहे हो? मैं ऐसे नहीं बोला तो तुम्हारा मतलब ही यही था। नहीं मेरे शब्दों के तोड़ मरोड़ के मत से नहीं इस्तेमाल तोड़ कीजिए मरोड़, आप। तुम तो खुद ही कह रहे हो भाई यार। मैंने तुम्हारा मतलब यही है कि मतलब हरामी। अरे भाई समझ गया। नहीं, पीजे नहीं, कैंसिल, नहीं। पीजे ये कैंसिल, ये क्लिकबेट टाइटल्स मेरे सामने नहीं चलेंगे। कैंसिल पीजे। क्लिकबेट टाइटल क्या तुम खुद ही बोल रहे हो भाई यार? देखो नहीं। शक्ति देखो अब कपूर तक की नहीं लड़की को पहुंचने बुरा वाला भला था, बोल ठीक रहा है है? ये आदमी। हाँ अब नहीं। तक वीडियो नहीं पहुंचने वाला था, अब इसका कट के हाईलाइट बनेगा और वो हाईलाइट जाएगा उन तक, ठीक है? ओ भाई साहब पता चला है कि फिर बाद में स्टोरी जाएगी। देखिए श्रद्धा कपूर, ठीक है? पीजे जो तुम्हारे बारे में, नहीं, आपके बारे में personally, बोल रहा है, personal अगर आपको इज्जत। कुछ भी बोलना है तो पॉडकास्ट पे आके बोलिए, इसको 4 गाली दीजिए, हम सब सुनेंगे। पर पॉडकास्ट पे आइए आप। यस, सारे डाउट क्लियर। सारे ये मतभेद जो हैं ना इनको क्लियर करने के लिए आप प्लीज आइए मैन ऑफ कल्चर पे। हम यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, youtube.com/man of अब culture। मोहित बस नहीं होएगा, बस नहीं अब तो होएगा। मेरे को जानना है, ठीक है? क्या? अब तो मेरे को जानना है कि भाई श्रद्धा कपूर एक्चुअली में है कैसे। मतलब तुम उनको पॉडकास्ट पे बुलाओगे, फिर सब रिकॉर्ड होने के बाद धीरे से पूछोगे हाँ क्या, व्हाट आर योर फ्लॉज, टेल मी। ऐसा? भाई यार अरे मूवी पे बात picture करो की यार। बात अच्छा कर ले अच्छा, यार। हाँ तू झूठी में मक्कार। तो मूवी का बोलो। ट्रेलर कैसा लगा? मतलब क्या, व्हाट आर योर थॉट्स? तो तुमने कागुया sama नहीं देखी होगी ना एनिमे? तो एक एनिमे है, ठीक है, कागुया sama लव इज वॉर। हाई स्कूल के बच्चे होते हैं सब, एक लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कोई भी कन्फेस नहीं करना चाहता क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो कन्फेस करेगा वो हार जाएगा। तो इसीलिए वो लोग गेम्स पूरा प्लानिंग विनिंग करते ताकि सामने वाला मजबूर हो जाए कन्फेस करने में। ओके तो अब तुमको थोड़ा कुछ लग रहा है कि इसका बिल्कुल उल्टा दिखाया जाएगा अपने को इसके अंदर? मतलब मूवी में तो उन्होंने कन्फेस कर लिया ना। तो मूवी के अंदर उनका कन्फेशन हो चुका है, अब उनको Breakup सामने करना वाले से ब्रेकअप करवाना है। तो मतलब उसका एग्जैक्ट उल्टा हो गया इसके अंदर ऐसा। ओके कागुया sama का एग्जैक्ट उल्टा है ऐसा। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कॉपी वगैरह किया, लेकिन मतलब ये चीज है कि इसके अंदर उनको सामने वाले से ब्रेकअप करवाना है ताकि वो बुरे ना लगे। हाँ शायद एक मूवी थी रोम कॉम, मैंने अच्छा। बहुत पहले देखी हुई थी।
अच्छा ओके हाउ टू लूज अ गाय इन 10 days. हाँ ये है एक मूवी, ये मूवी है, इसका नाम मैंने सुना हुआ है पर मैंने देखी नहीं है। मैथ्यू भैया थे उसमें. हाँ कौन से भैया? मैथ्यू ओ मैकनॉगहे, मैथ्यू मैकनॉगहे। ओ ऐसा बोलते हैं क्या? मकौन है, मैंने सुना है कहीं तो शायद। मैकनॉगहे, हाँ जो भी बोलना है यार, कर लो ऐसे कर लो। तो वो छाती पीट मेरे भैया। को थोड़ा सा फील हुआ था, मेरे को याद नहीं था, किसी ने कमेंट में याद दिलाया, मेरे को ऐसी लग रही थी। ओके लेकिन एक है लव रंजन का एक पॉपी फीलिंग है, और वो उनकी फीलिंग अच्छी लगती है मेरे को देखने में। लेकिन भाई वही है ना कि मैं तो एक ही बंदे को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, बस्सी। ओ बस्सी ऑल टाइम रॉक्स। लिया है मूवी के अंदर, बस बाकी यूट्यूबर जैसा ना कर दे। हाँ मतलब जोक को बुलवाओ भाई यार, जोक ही नहीं दे रहे, मतलब ट्रेलर में तो नहीं वही मतलब ट्रेलर में से ऐसा कुछ नोटिसेबल लगा नहीं कि हाँ भाई कॉमेडी होने वाली है। रोम कॉम की जो आधा पोर्शन है कॉमेडी, वो उतना फील नहीं हुआ। एक आधा लाइन ठीक है, चकल निकल आया, बट काफी ऐसे भाई कॉमेडी हो गई ऐसा लगा तो नहीं। रोम कॉम में ऐसा ही रहता है ना, मतलब कि बहुत ज्यादा तुम नहीं नाचते हो, थोड़ा सा दिल में क्या कहते हैं बटरफ्लाईज उड़ने टाइप ऐसा लगता है। राइट। हाँ रोमांटिक साइड मेरे को उसका स्ट्रांग लग रहा है पर्सनली। ठीक है, उन दोनों का जो भी दिखा है कि हाँ भाई वो झूठा है ये मक्कार है तो लग रहा है। और गेम्स काफी खेले जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, उसी को फैमिली के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करेगी वो, फिर ये कुछ तो और करेगा। अब बता लव रंजन पिक्चर ना लड़की हरामी होगी। हाँ मतलब ऐसा तो दिखा ही रहे हैं वो लोग, वो स्टार्टिंग से ही दिखा रहे हैं वो चीज। लड़की हरामी देखे ना, मैं क्या बोला था मैंने तेरे को। लड़का भी हरामी होगा, लेकिन लड़की उससे एक स्टेप आगे होगी। वो षड्यंत्र रचेगी, वो प्लान बनाता रह जाएगा। ठीक है। लेकिन रणबीर कपूर का कहना है कि उनकी आखिरी रोम कॉम होगी, क्योंकि उनकी एज होने लगी है अभी, ऐसा कहना सही है। बात है ना यार। अबे ऐसा सुना क्या तुम लोगों ने कि प्रमोशन साथ में नहीं कर रहे दोनों? हाँ क्यों? हाँ ऐसा सुना मैंने कि दोनों हाँ मैंने भी सुना है। अरे क्यों? मैंने उसके बिहाइंड द सीन्स कुछ देखे थे, मालूम है? डांस का स्टेप कर रहे थे वो लोग, और ऐसा पकड़ा हुआ था, कट बोलते ही छोड़ के ऐसे भागने लगा वो। हाँ ऐसा मैंने देखा था भाई ये क्लिप, कट बोलते ही ऐसे रुक किया और चला गया, वो रुका भी नहीं एक सेकंड के लिए वहां पे। मतलब ऐसा मैंने सुना कि दोनों साथ में मूवी के प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहे, क्योंकि ये बेसिकली मूवी प्री वेडिंग शूट हुई है ना रणबीर की। तो अभी शादी वादी हो गई तो आले ने बोला कि बस बेटा। तो तुमको क्या लगता है कि एडवांसेस आ रहे होंगे? नहीं एडवांसेस वगैरह नहीं आ रहे होंगे, पर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हो जाता है कई बार ऐसा कि बस भी शादी हो गई है ना। Who knows? हाँ वो भी होगा ना उसकी तरफ से, मैंने क्या प्रीएम्प्टिव चीज होगी कि नहीं भाई अब मैंने क्या शादी से पहले जो किए थे अब बस हो गया। मैंने क्या बोला भाई, टू गुड टू बी ट्रू वाला मामला बड़ा खराब होता है। ठीक है। मैंने एक मीम देखा था, ठीक है अब बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी एक मीम के लिए, मजाक के लिए एक लड़का ऐसे 4 सेब थोड़ा थोड़ा काट के रखा हुआ है और ऊपर लिखा है रणवीर कपूर, ठीक है, और उधर अलग अलग एक्टर। उस सेब में से एक आलिया भट्ट होगी जिसको उसने थोड़ा ज्यादा काट लिया है तो वो सेब कह रहा मेरे को पूरा खाओ, और ये सारे सेब अब जो है ये खा नहीं सकते तुम। हो गया। ओ भाई साहब, इसीलिए अपने को कोई नहीं पूछता भाई। ठीक है। भाई अभी बात कर रहे थे रणबीर सर अगर आप देख रहे हो तो कोई मजाक में बोला है, अगर बुरा लगा तो माफी, पॉडकास्ट पे आ जाओ। सोच सकते हो अपन सब की तरह सेलिब्रिटीज भी इंटरनेट एडिक्ट्स हैं, नहीं रह सकते इंटरनेट के बगैर। क्या बात कर रहे हो? क्या करेगा, पागलों की तरह बैठा रहेगा क्या घर पे? रणबीर कपूर देख रहा है क्या भाई? वो भी तो मेरे को क्या बिग फैन। सुनो, एज अ सेलिब्रिटी कोई क्या करता है? तुम स्पेन, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन घूम ली, घर पे बैठो, फोन ही चलाओगे ना, इंटरनेट। ठीक है, तो फोन पे अपने को क्यों देखेंगे भाई? हाँ वही ना अपने को कोई क्यों देखेगा? अपनी कल को यही क्लिप ना चल जाए, तुम समझ नहीं रहे। तो भाई अब है तो अब क्या करेंगे? अब क्या बच के रहेंगे क्या उनसे? ठीक है नहीं होगा क्या ही होगा, सामने बुला के बेइज्जती कर देंगे वो, और क्या करेंगे? अब क्या ही कर सकते हो भाई ऐसे? तो फिर तो कुछ बोल ही नहीं पाओगे कि आगे चल के ये होगा वो होगा। तो हाँ यार अपन ये भी बात है कि अपन बोल तो सकते ही यार, कुछ होगा देख लेंगे, क्या ही हो जाएगा, सारा करियर खत्म हो जाएगा। और क्या देखो तब की बात तब देखा जाएगा, कुछ नहीं तो अपन ओ भाई भी KR के बन इसीलिए जाएंगे। तो नहीं रहने दो, अब आगे नहीं बोलेगा मैं, ठीक है? क्या नहीं नेक्स्ट टॉपिक। मैं ट्रेलर की बात ही नहीं करते अपन यार। अब अपन बात कर रहे, नहीं बोलना चाहिए। अब भाईजान का ट्रेलर आ गया, उस पे क्या बताए, क्या बात करें बताओ? अबे किसी का भाई किसी की जान। भाई ये तो इस पे तो बात करना बनती है। तुम टाइटल का जीनियस देखो, जीनियस जितने भी लेटर्स हैं के वाले तुम अगर हटा दोगे ना तो सिर्फ बचता है भाईजान।
बस किसी का भाई किसी की जान के हटा दो बचेगा भाईजान, मतलब क्या क्या भाई, ओ भाई इतनी क्रिएटिविटी। कहीं सुनो ना, बस टाइटल के लिए ही नहीं ना पिक्चर बना दी। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना, अगर के हटा दोगे तो बचेगा इसी का भाई इसी की के जान। वाले वर्ड्स हटा दो ऐसा मैं बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो फिर तो भाईजान, फिर तो भाईजान। भाईजान तो पिक्चर का नाम ही भाईजान रख लेते। हाँ भाईजान नहीं रख देते, तो पिक्चर नाम में वही बोलते है भी हैं वो कि मेरा नाम नहीं है, लोग मेरे को भाईजान बुलाते हैं। और उसमें अपने वो साउथ के एक्टर है ना, क्या नाम है? वेंकटेश, उनका ट्रेलर में वो सीन देखा तुमने, ऐसे कूद के ऐसा लात मारते पिलर को और फिर पिलर उड़ के हाँ। आता है गाड़ी पे और हाँ, फिर गाड़ी उड़ जाती है। गाड़ी- अबे हो मेरे जाती को यार, अबे मेरे को ड्रैगन बॉल जी की याद आ गई यार। 5 कट्स मारे होते हैं। गोकू जैसे मार रहे थे क्या ये- काम में ये- हमें? और वो नहीं, अरे नहीं, वो ड्रैगन बॉल जी का कोई एक एपिसोड है ना, कोई एक मास्टर रहता अबे है। अच्छा, वो वाला सीन देख के बोल रहे थे क्या तुम, जिसमें वो ब्लॉन्ड बन गए थे क्या? ब्लॉन्ड वाला बोल रहे थे क्या? ब्लॉन्ड बन गए जिसमें भाई सुपर सैयन की याद आ गई क्या तुमको? नहीं यार, अच्छा। पिलर वाला सीन नहीं, मतलब एक मास्टर रहता है ऊपर नीचे तोड़ के, फिर पिलर फेंकता है, फिर पिलर के ऊपर कूद के जाता है वो। ओके एनिमे ये भाई, वाला anime। अरे तुम ये भाई छोड़ो रियल भाई। रियल लाइफ है भाई। दिस इज बेसिकली एवरी एनिमे दैट यू आर टॉकिंग। भाईजान को तुम एनिमे कैसे बोल सकते हो? हाँ? जापानी कैसे? कार्टून। कैसे? भाईजान का डायलॉग सुना ना, जब सब लोग बोलते हैं कि बस भाई और नहीं, तब भाई बोलते ब्रिंग इट ऑन, Bring it on, bring it ब्रिंग on, इट ऑन, bring it on. बस भाई और नहीं। फिर वो वही क्लासिक सीन है, आखिरी में फाइट के सीन में बॉडी दिखनी चाहिए, और देखो बॉडी पे लाइट भी ज्यादा दिखती है। और वो ऐसे स्प्रे उससे वो बनाया हुआ है कट्स। हाँ भाई, ओ भाई। अब बताओ, अब नहीं होगा अपना कुछ आगे चल के। अब भाईजान तो भाई, तो भाई वो तो भाई नहीं, तो देखो, ये कोई भाई गलत देखो, नहीं तुम भाई समझ देखो, नहीं, सलमान भाई ऐसे ये ही गलत ना, नहीं बोल रहा, ये कोई गलत That- नहीं है। ये प्रैक्टिस तो जॉन पे भी करी गई थी अभी पठान में। वो बंदा वो उसका ना- स्विमिंग पूल वाले सीन में भी हुआ था। तो ये तो हर कहीं होता है, ये हॉलीवुड में भी होता है। हाँ। भाईजान नहीं करते, भाईजान की बॉडी इज रियल, 100% रियल। अबे ये एक्सेंचुएट करने के लिए हर कहीं होता है, ये प्रैक्टिस हर कहीं होती है, हॉलीवुड में भी करी जाती है। जर्मनी से देखो बात- हर क्या कहीं मतलब करी जाती होगी, जर्मनी से भाईजान बना पे है? ये नहीं। तुमने बोला भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा। आई सेड नथिंग। देखो पता है भाई, से- देखो ऐसी पर्सनालिटी है ना, वो बंदा एक भी फ्लाइंग फक नहीं देता, ठीक है, चाहे जो कह लो। फ्लाइंग फक का मतलब क्या होता है तो बताओ। ये फिर जापानी बात करी तुमने। ये ड्रैगन बॉल जी बीच में क्यों ला रहे हो यार तुम, ये तो बताओ। अबे तुम बताओ तो ट्रेलर कैसा लगा तुम लोग को? अरे बहुत बॉल। हाँ। मेरे को पता है ट्रेलर के बारे में, मैंने मतलब ये रीमेक है ना, वीरम मूवी का रीमेक है शायद ये। मैंने मूवी नहीं देखी ओरिजिनल, मैंने उसके थोड़े सीन्स देखे हैं, टीवी पे आ रही थी तो। पर मतलब मेरे को ये चीज सही लगी कि जैसे मूवी में शायद मतलब कुछ फ्लैशबैक वगैरह में जाएगी हाँ, और ये वो दिखाएंगे पे मैंने भाई कुछ के बाल देखा छोटे है, हैं। मैंने कुछ देखा है वीरम मूवी, मेरे को याद है। तो वो मतलब जो ये उन्होंने बताएं। क्या पहना हुआ है, 3 पीस पहना हुआ है हाँ क्या? 3 पीस पहना हुआ है। हाँ, तो वो फ्लैशबैक का वो scene है। फ्लैशबैक है कि पहले ऐसा क्यों था, क्या क्या हुआ, फिर वाई कुछ शायद उनका लव इंटरेस्ट वगैरह होगा जिसकी डेथ हो गई होगी। और दबंग 3। अच्छा, उसमें इसमें कौन हीरोइन है? पूजा ही? पूजा यस पूजा। हाँ पूजा और पूजा छाई है यार, मतलब। अरे भाई जाने देते हैं यार अभी तुम्हारे बहुत- जैसे लोग होंगे पीछे तो फिर मैं बहुत गंदा जोक आया था दिमाग में। जाने देते हैं अभी, वही मैं मेरे को भी छोड़ो, मैंने कहा जाने देते हैं। सलमान आज भाई जाओ। एक पिक्चर पॉडकास्ट में 4 एक्टर से हम लोग ब्लैक लिस्ट होंगे। श्रद्धा कपूर का तो छोड़ ही देते हैं। बट मूवी बहुत लेट है ना, मतलब काफी टाइम है मूवी को। काफी हाँ, लॉकडाउन के पहले अनाउंस किया था पिक्चर। ईद में है मूवी, ईद पे। हाँ। 21 अप्रैल, फिर तो अप्रैल अप्रैल में में ये मूवी हो गई, और मार्च में अपनी भोला हो गई, और फेब में कौन सी है? फेब में है कार्तिक आर्यन की शहजादा। ना, और ये उस तू movie को झूठी लेकर- झूठी मक्कार कब है? फेब में ही है शायद, या मार्च के फर्स्ट वीक में, 10 मार्च को ऐसा कुछ पे। झूठी मक्कर वैलेंटाइन, अच्छा वैलेंटाइन नहीं मार्च में। अच्छा ये हो गया उस पे बात, किसी की भाई किसी की जान पे। अरे तो तुमको और बीच में करना है क्या? मैंने बीच में कोई गांधी गोडसे एक युद्ध का भी काफी नाम सुना है, किसी ने देखा ट्रेलर? कुछ है, मतलब पिक्चर सब्सटेंस लग रहा है। ओके, रिलीज हो गई है एक्चुअली में, के बाद और एक आ रही है यार, यामी गौतम की लॉस्ट। अरे मैं तुमको एक टॉपिक देता हूँ, इस पे अपन ने बात नहीं करी, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं रिक एंड मॉर्टी रिकास्ट। हाँ बे माँ की भाई। सर उसका जो राइटर था ना, राइटर से नहीं देखो, राइटर नहीं, जो वॉइस है उसकी। 2 लोग थे। वॉइस भाई जस्टिन रिक रोलैंड एंड भी मॉर्टी रिकास्ट हो गया, जो मेन आदमी है वो हाँ। रिकास्ट कर ओए, लिया। अबे राइटर का लफड़ा था ना। अरे सुनो ना, नहीं, सुनो, जस्टिन रॉयलैंड। दो लोग इसके मेन क्रिएटर थे। हाँ ठीक है, डैन हरमन और जस्टिन रॉलैंड। हाँ तो वो दोनों, मतलब जस्टिन रॉलैंड को तुम राइटर में भी कंसिडर कर सकते हो थोड़ा बहुत। हाँ। साथ में क्रिएट किया था, लेकिन वो बंदा दोनों को वॉइस देता था, रिक को भी मॉर्टी को भी सेम वॉइस थी। सेम। हाँ,
तो इन दोनों का शायद कुछ तो हुआ और वो स्प्लिट हो गए। तो डैन हरमन के है वो अभी भी रिक एंड मॉर्टी में, लेकिन जो आवाज था वो चला गया। जो बंदा रिक और मॉर्टी दोनों को आवाज देता था हाँ गया। 6 सीजन हो गए तो, और 9 सीजन तक का कॉन्ट्रैक्ट है उनका, 9 या 10 सीजन। अरे वो तो ये है कि मतलब उन्होंने बोल दिया है कि हम 10 सीजन तक तो इसको लेके जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उनके प्लान्स हैं, लिखा हुआ है उन लोगों ने उसको। अरे वो 10 क्या, वो जैसे अरे Family Guy कॉन्ट्रैक्ट घिस किया हुआ दिया है है भाई। ना, नहीं वो अडल्ट स्विम के साथ कॉन्ट्रैक्ट है हाँ उनका तो वो 10 10 सीजन तक तो वो जाना ही है। तुम ये बताओ कि उसको रिकास्ट करके इतने बड़े रोल में आएगा कौन? सोच सकते हो तुम किसी और को भाई? रिक एंड वो मॉर्टी हो गया। और वॉइस जो- एक्टर्स वो थोड़ा मॉड्यूलेशन करके बना तो देंगे। नहीं लेकिन यार वो पता है performance देने की बात हो जाती है ना भाई। परफॉर्मेंस बहुत मुश्किल हो जाएगा यार। हाँ, क्योंकि मतलब उसके बिहाइंड द सीन्स देखोगे ना, दारू पी के करता है दारू वो। पी के करता है वो। लेकिन मतलब एक और मतलब कंफर्म नहीं है, मैंने जितना थोड़ा बहुत रीड किया कि जो अभी बचा हुआ है डैन हरमन, ठीक है, उसको बोलते हैं कि वो काफी वियर्ड कर सकता है, बहुत ज्यादा, लेकिन एकदम वियर्ड कर सकता है वो शो को, लेकिन उसके साथ था इसलिए थोड़ा बहुत वो लिमिटेड में था। ऐसा है तो मतलब आगे चल के चीजें और भी ज्यादा मतलब नहीं मतलब जैसे उसके for the लिखने better की or बात even कर रहे हो for the तुम, worse, मतलब लिखने की खराब बात भी- कर रहे हो। हाँ खराब नहीं भी जो काफी राइटिंग लिख सकता है। राइटिंग वाला जो सेगमेंट था ना, तो जस्टिन रॉयलैंड का ऐसा था कि पिछले काफी टाइम से वो लोग जस्टिन रॉयलैंड को राइटर्स रूम से बाहर रखने लग गए थे। ओके क्योंकि उसका जो डोमेस्टिक अब्यूज वाला जो सीन था ना, ओके वो चल रहा था, तो वो लोग उसको काफी लिमिट कर दिया था उन लोगों ने उसको राइटर्स रूम से। तो उसका वो सिनेरियो वाज ऑनगोइंग, तो वो राइटर्स रूम से तो बाहर हो ही गया था वो। तो अब ये था कि मतलब अब वॉइस वाली चीज का मेन उनको इशू। मैं उसका नहीं, मैं डैन हरमन का बोल रहा हूँ जो रह गया अभी। तो उसको मतलब बोलते कि काफी वियर्ड चीजें लिखता तो है वो। नहीं लिख तो देखो मतलब वो लिखने वाला काम तो वैसे भी उसका जा चुका था, अब वॉइस अरे वाला मैं उसका एंगल। नहीं बोल रहा हूँ, जो रह गया उसकी बात कर रहा हूँ। मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो। हाँ तो वो लिख तो जस्टिन रॉयलैंड वैसे भी नहीं रहा था। अच्छा हाँ हाँ ओके, तो वो ओके, उसका रोल तो वैसे भी राइटिंग में था ही नहीं, तो इम्पैक्ट तो मतलब कुछ खास पड़ेगा नहीं राइटिंग पे आई गेस। लिखेगा तो वो डैन हरमन तो वैसे भी लिख ही रहा था ना। वो वैसे भी मेरे ख्याल से डबिंग तो खोज लेंगे, परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन डबिंग तो लेकिन खोज लोगों का क्या रहेगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे किसी ने? मेन वो चीज परसीव करने की हो जाती है ना यार, कि पता है तुमको बदल गया, तो इसलिए पहले वो हेट से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तुमको पता है कि बदल गया तो अब पहले देखो- तुम्हारा अब हेट देखो, रिएक्शन होता है, वही फिर ना। वहां से जो भी है वो कम होगा तो होगा। तो वही अब देखो एनीमे में कैसे होता है, कितने बार डबिंग आर्टिस्ट बदल जाते हैं आवाज से। पर बात उसकी नहीं है ना, बात इसकी है कि मतलब जैसे रिक एंड मॉर्टी एनिमे में काफी चीजें अलग हो जाती हैं। रिक एंड मॉर्टी का तो क्या है कि एक बहुत ही सिग्नेचर पार्ट भाई आइकॉनिक यार, मतलब कितना आइकॉनिक है वो। तुम ये वही हो गया ना कि इनके मेन कैरेक्टर्स जो हैं नारुतो वगैरह, उनकी आवाज बीच में से चेंज कर दी तुमने। और मतलब उसकी वॉइस का मतलब उसके कैरेक्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वॉइस। रिक था तो वो बीच में बोलते बोलते बर्प करता था, और वो चीज एक बहुत बड़ा पार्ट था उसका, उसके कैरेक्टर का। और मॉर्टी का जो होता वो जीज रिक जीज और ये और वो रिक ये अब पता नहीं, देखो भाई क्या रहता। अभी बता, अभी पीछे से आवाज आएगी, एक्चुअली में हमने 10 सीजन की डबिंग कर ली है। पर नहीं वो तो खैर। भाई बनाया नहीं तो डब कैसे करेंगे। पीजे तुमने चेनसॉ मैन पढ़ ली? हाँ पूरी। कैसी लगी? मांगो को लेकर स्पॉयलर्स होंगे भाई, लोग तो थोड़ा सा देख लेना। हाँ चेनसॉ मैन मांगा लेके स्पॉयलर्स। अच्छी लगी? क्या पसंद नहीं आया क्या, बस अच्छी लगी बोल रहे हो? नहीं अच्छी लगी, मतलब कि उसका थोड़ा सा एंड मेरे तो मांग रहा था। हाँ? और भारी और कैसे भारी चाहिए भाई अबे तुमको लेकिन यार? हाँ नहीं मतलब वो लास्ट का पेज देख के मैं भी हैरान हो गया था, कलर में भी था भाई साहब, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उसके बाद वो आर्क खत्म होने के बाद डेंजी का पूरा मतलब पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। नहीं हाँ उतनी मतलब नहीं। कि हाँ उतनी नहीं है, मतलब सुनता है अभी भी लड़कियों की, लेकिन अब क्वेश्चंस खुद को करता है कि नहीं अभी खुद के लाइफ डिसीजंस खुद को लेने चाहिए। हाँ। नहीं तो फन था मेरे लिए, ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि फिर बाद में साइड में वो भी बसर्क भी चालू कर दिया था ना, तो एक तरफ से वो हिट हो रहा है इधर इधर। अच्छा तुमको समझ में आ गया था जब वो, तुमको समझ में कब आया था क्या? कि जब वो उसको पूरा की ओह! पका वका लेता है और पूरा जब वो डिश बना लेता है। नहीं मेरे को पता है, सुन मेरे को क्या हुआ जब वो बना रहा था ना, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि मतलब कि कहते ये होता है इन लोग का मांगाओं का में फ्लैशबैक मेरे को लगा फ्लैशबैक है, नहीं हाँ फिर सेम हाँ फिर जब चालू हुआ उसका ना, तो मेरे आखिरी तक मैं बताऊं ऑनेस्टली बहुत ज्यादा फिगर आउट नहीं कर पाया था। सेम आखिरी फिर जब जाना ना मेरी आंखें खुल गई मेरी। What the fuck? पका के खा रहा है उसको।
वो भी अलग अलग तरीके से भाई जब उसको यार। जब वो बोलता है ना कि दिस इज द ओनली वे यू विल बी वन विद मी, मैंने कहा अरे भाई, खा गया उसको भाई यार उसको 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 लेना था इस तरीके से नहीं। वो तो उसको नमक चटनी के साथ ले रहा है भाई यार। अरे भाई लेकिन मतलब काफी सारे तुम देखोगे ना शॉकिंग और काफी ट्विस्ट वाले मोमेंट्स हैं, जैसे बड़ा जब वो साला वो हैनिबल वाले याद आ गए यार मेरे को। हाँ, बहुत ट्विस्टेड था भाई वो, और कोई नहीं सोच सकता था ये। या पर फिर उसको वो- मारने का और कोई तरीका नहीं था ना। हाँ नहीं, वो तो खुद ही भी बोल रही थी कि चेनसो मैन अगर मेरे को खाएगा तो इससे बड़ी इज्जत और क्या होगी। लेकिन चेनसो मैन नहीं खाता ना उसको, डेंजी खा रहा है, तभी डेंजी तो खा रहा है। रीइंकार्नेट हो गई ना वापस से। हाँ, हाँ वो यही तो रहता है चेनसो मैन अगर खाता, क्योंकि चेनसो मैन का तो यही था ना कि वो जिसको भी मारता है वो वापस नहीं आ पाता। वो डेंजी क्या उसको पता नहीं था कि एक्चुअली में उसकी इज्जत क्या है माँ की नजरों में, ठीक है। हाँ। थोड़ा सा 3-4 पैनल और खींच के थोड़ा सा वो वाला भी निकाल दिए होते ना तो। अरे नहीं, लेकिन फिर भी उसको रियलाइज हो जाता है ना कि माँ की मैंने आज तक उसको देखा ही नहीं, देखा ही नहीं कभी, वो सिर्फ तो चेनसो मैन को देख रही थी। हाँ। हाँ उसको देखा ही वो नहीं जो भाई। वो तभी तो उसी बात का फायदा ओ, उठाता है वो। हाँ। वही ना कि तुम स्पाइडरमैन को प्यार करती हो पीटर पार्कर को नहीं, वैसा वाला। पर मतलब वो बहुत सही वो था कि मतलब वो बाहर साली थी कितनी ताकतवर भाई वो। अबे लेकिन अरे है, हरामी बहुत- भाई। बहुत डर हरामी है, मतलब कि मैं तुम्हें तोड़ के रख दूंगी, तुम्हें दुनिया कोई खुशी अरे नहीं वो देगी। छोड़ो, जब वो रिवील होता है ठीक है, वो बताती है कि गन डेविल का हराने का कुछ पॉइंट ही नहीं है, हाँ ठीक है ना। आकी के सामने बोलते हो साला इसकी जिंदगी, इसकी पूरी जिंदगी का गोल था वो, और तुमने सही बोला में। कि इसका कुछ हाँ। पॉइंट ही नहीं है हाँ भाई। और उसके सामने वो पावर को हाँ हाँ, वो आ रही है, नॉक कर रही है, बोल रही है कि वी आर गोइंग टू किल हर। पावर तो मैं स्पॉइल हो गया था बहुत पहले ही। हाँ वो मैं भी स्पॉइल हो गया था। वो मेरे को माकीमा विलन ने पहले स्पॉइल कर दिया था, इसलिए मांगा रीड कर लिया मैं। मेरे कि को साले ये लोग और मतलब spoil ना करें। एक्चुअली अरे पीछे बंद हो गया था। हाँ नहीं करो। मतलब मेरे को ये स्पॉइल तो नहीं हुआ था, लेकिन मेरे को ये समझ आ गया था कि ये विलन होगी, क्योंकि जिस हिसाब से वो प्ले आउट कर रहा था ना उसका आर्क, कि ये जिस हिसाब से उसको लीड कर रही है इंटेंशनली चीजों को, वो समझ में आ जाता है कि इसके इंटेंशन सही नहीं है। और फिर वो किसको मारती है, एक कोई वो होती है ना वो बॉम्ब वाली को हाँ बॉम्ब वाली को मारती है, तो वो उसके साथ भागने वाली होती है डेंजी के साथ, तो उसको गली में जाके मारती है वो। तो वो मैं तब वो भी समझ भाई- गया था कि वो ये भी ट्रांसपोर्ट, हरामी है। मतलब सीधा ट्रांसपोर्ट हो गया, चूहे ऐसे ऐसे हाँ होते हैं, हाँ हाँ, सीधा चूहे माकीमा के इस साथ, हाँ 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 भाई। भाई ना यार, तो मैंने क्या बोला था, जितनी साफ दिखती हो ऐसी है नहीं। हाँ। बहुत हराम को। सबसे लेकिन मेरे मतलब उसको फिर भी कितना मतलब ऐसे भाई बैड एस दिखाया ना, जब वो कौन सा डार्कनेस डेविल में अटक जाते हैं हाँ हेल में, हाँ हाँ, वो वहाँ पे यूं करके मारती है उसको। वो सबको मार देता है, ठीक है, वो डार्कनेस वाला सबको मार देता है, लेकिन ये आती है उंगली दिखा दी ऐसा, माँ की आंख, खत्म पूरा। उसका सबसे बड़ा ट्विस्ट मेरे को लगा था कि साला वो मतलब उसकी वो निकलती है कंट्रोल डेविल, उसकी पावर होती है और तब मैंने कहा ओ फक, तभी इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर पाता, ये कोई तभी डेंजी इसको रिजेक्ट नहीं कर पा रहा, कोई भी रिजेक्ट नहीं कर पा रहा। ये अपन ने सोचा क्यों नहीं? क्योंकि हर एक आदमी उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में लगा हुआ है। मैंने कहा यार खूबसूरत है, लेकिन साला कोई भी रिजेक्ट ही नहीं कर पा रहा इसको इतनी। फिर बाद में समझ आने का ओ ये इसकी पावर है। वही उसको वही ना, वो मारती है तो फिर बाद में तुम उसके हो जाते हो। फिर पहले से उसको लेके देखो डाउट्स तो बहुत सारे थे, हाँ। कि हरामी है, ऐसी है वैसी है, लेकिन जब वो किसी पे ऐसा दिखा था ना कि माकीमा इज लिसनिंग करके, तब लगता है कि ओ शिट इसकी भी फटी हुई है भाई, लिख के बता रहा है वो ये बैठे कि रहते सामने तब वो दिखाता है, सुन रही है वो करके। हाँ। और मतलब उन दोनों को मतलब कितना स्ट्रांग दिखाया ना, सामने वाली जो उसकी बैठी रहती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल हंटर, जब वो लोगों की इतनी फटी हुई है। पर मैं ना उस माकीमा- मोमेंट मैं ये चाहता था कि ये लोग थोड़ा हारें, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि मतलब एक्चुअली व्हाट इज शी, कि वो है क्या, इतना क्यों डर रहे हैं भाई। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मतलब करना क्या चाहती है। लेकिन लास्ट में निकालती है ना सबको, जिसको भी कंट्रोल किया होता है अरे उसने। पूरे चेन से बंधे सारे- रहते हैं भाई वो, सारे पूरे के सारे पूरे। भाई। भी देखोगे ना, वो भी उसके गर्भ से बने रहते हैं सब। हाँ 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 सब- भाई वो दिमाग मोमेंट डाला था भाई। वो। भाई ठरक में बड़ा खेल के अच्छी चीज दिखा देता है वो। अरे नहीं यार, मतलब उसका और वो भाई उसकी जो डेंजी और उसकी फाइट होती है अपने आकी की आया का वो, उसको लग रहा है स्नोबॉल फाइट खेल रहे भाई हम बहुत लोग, बहुत shit। बहुत बहुत हार्ट ब्रेकिंग सीन था भाई वो। दर्द, और मतलब वो भी गन डेविल के उसमें रहता है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, और वही। मतलब बहुत हार्ट ब्रेकिंग वो सीन था खुद भाई फील्ड बन चुका था उसका, मतलब हाँ। गन डेविल उसको कंट्रोल कर रहा होता है। फक बहुत हार्ट ब्रेकिंग सीन था भाई वो, बहुत ज्यादा मतलब भाई वो
उतना कोल्ड तरीके से वो मार दिया ना उसको, मतलब कि फिर और वो मतलब तुम देखो उसके बाद टूट ही जाता है, मतलब अपना मतलब वही ना, डेंजी। गन डेविल और माकी माकी फाइट दिखाते नहीं अपने को, गन डेविल और माकी माकी फाइट नहीं दिखाते, नहीं दिखाते। सीधा वो उसके घर के दरवाजे पहुंच चुका है। हाँ सीधे उसके दरवाजे पहुंच चुका है। वो कुछ एक होता है ना कॉन्ट्रैक्ट या बार्गेन, वहीं पे कर लेती है। हाँ वो कर लेती है, पर मतलब सही था, मजा आया वो देखा। और इसके मतलब पता है इसके फ्लैशबैक्स एकदम स्वीट थे, मतलब थोड़ा सा दिखाया फिर आगे बढ़ गया। नहीं अच्छा ये मेरे ख्याल से मॉडर्न मांगा राइटिंग है आई थिंक, कि हाँ, मतलब आप फिलर विलर कुछ नहीं नहीं और सीधे अप टू द पॉइंट, छोटा रखो, हाँ। कंसाइज रखो। क्योंकि उसकी स्टोरी जितनी है ना भाई, बहुत जल्दी खत्म कर दिया। हाँ, 97 बहुत, चैप्टर्स काफी कम और है। बहुत बहुत भाई फाड़ चलती है, बिल्कुल बहुत। पकड़ के रखती है आपको, और उसके आर्क बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड आर्क्स है। अभी वही- ये जो नेक्स्ट आर्क जो फिर पढ़ना चालू हुआ तो उसमें तो स्पाइडरमैन बन गया, दुनिया पागल है उसके बारे में। मैंने छोड़ दिया हाँ, मैं छोड़ दिया। मैं रीड कर रहा हूँ, आ रहा है अच्छा है? हाँ अभी वो फिर से ऐसे पिक पकड़ कर रहा है, मैं अपना वो pace मैं पकड़ रहा है। वही मैंने छोड़ दिया। अब वो जब फिर पूरा उसका दोबारा खत्म हो जाएगा फिर उठाऊंगा मैं। फिर मेरे को मतलब लगता है खत्म हो जाए फिर उठाओ। मैंने वन पंच मैन स्टार्ट कर दिया। ओ, अच्छा और ओ भाई ओ भाई, कितना One Punch कितना Man। कितना वन पंच कितना मैन देखा? मैं पहुंच गया हूँ 98 अच्छा। 99। तो अभी वहां पे हूँ मैं। ये लोग अंदर जा रहे हैं गारो के उस पे। गारो अभी मॉन्स्टर्स उन पे उसमें ये लोग उनको छोड़ा, वो बच्चे को छुड़ाने जा रहे हैं, हाँ, नीचे जा हाँ, रहे हैं हाँ। छुड़ाने के लिए। अच्छा वन पंच मैन कलर में है क्या? नहीं जरूरत नहीं है उसको कलर की, भाई उसके तुम देखो पैनल कलर उसको जरूरत नहीं कलर की। कलर भर के वो खराब करने जैसा हो जाएगा। वो बहुत ब्यूटीफुल है भाई वो। अच्छा और कोई ऐसे डार्क डल डिप्रेसिंग फक्ड अप ऐसा कुछ? अरे वन पंच मैन पढ़ो पीछे, वन पंच मैन मैंने भी बहुत ऐसे ही रे। शुरू किया था, मैंने कहा मैं देखते हैं। खरीदेगा अगर अपन कॉमिक कॉन गए ना, वन पंच तो मैन मैं बहुत book लाइट खरीदेगा लगता है। उसका। अरे नहीं यार तुम पढ़ो तो सही, उसका आर्ट बहुत भाई, ब्यूटीफुल आर्ट है गजब, भाई। वो गजब उसको बनाने वाले ने उसको सिड्यूसिंग भी बनाया है और उसको इक्वली डार्क भी बनाया है। जहां साइतामा डालता है वो उसको उतना ही फनी टोन दे देता है, येट जहां पे उसको डार्क बनाना तो डार्क कर देता है। जहां तुमने देखे कि नहीं पीजे उसके थोड़े बहुत पैनल्स तो देखे थोड़े रहेंगे देखे मेरे से। देखे मैं तुमको थोड़े फोटोज भेजता हूँ, तुम रीड करना चालू कर दोगे। वो एक एथलीट होती है, एथलीट। अरे भाई क्या नाम है क्या नाम है क्या नाम है? अरे एथलीट नहीं, इसको वो दिखाओ ना, वो क्या नाम होता है उसका, वो ब्लिजार्ड वाली कौन थी वो? हाँ वो भी, अरे मैंने उसका फोटो डाला हुआ भाई ट्विटर पे। मैं वो पैनल देखा, बोला "ई भाई क्या ड्रॉ एज किया इसका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा तुम्हारा ट्विटर भी। तो।" हाँ ये तो डालना क्या पड़ेगा। नाम क्या है नाम क्या है? फुबुकी नाम होता है उसका। नहीं वो तो Blizzard। ब्लिजार्ड वाली हो गई, वो sports थंडर वाली का भी बना होती है ना, एक थंडर वाली भी होती है कोई, वो जो दो बहनें होती है ना, हाँ हाँ हाँ, जिसमें जो क्लास एस होती है वो कौन सी होती है? वो तो ये होती है क्या नाम है यार उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। अरे वो तो सीजन 1 में थी ना। इसका नाम सुनो, पीछे सर्च करो, मिजुकी, MIZUKI, वन पंच मैन मिजुकी मांगा। अबे तुमको जो दिखा जिम का टाइम हो गया मेरा भी। ओ भाई साहब, अरे इसका बहुत प्यारा आर्ट है भाई। नहीं मस्त है यार। और कुछ बचा है डिस्कस करने को? मेरे ख्याल से अपन ने सब कुछ कवर कर हो लिया गया है, अच्छा सब खासा कुछ हो time। गया अरे है। कुछ भोपाल बचा की है जर्नी यार। अगले पॉडकास्ट में बताएंगे हाँ एकदम डिटेल में, भोपाल में क्या किया, अपन- कैसे किया। शज़ाम की भी बात कर ली ना? कोबरा काय का फाइनल सीजन अनाउंस हुआ, तो खत्म है उस अब पे तो। ज्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए। वैसे जब आएगा तब मतलब ट्रेलर अच्छा है वगैरह कि भाई आएगा वो तो। लोग स्टॉप ले रहे हैं। मतलब एक टाइम तक लगने लगा था कि कितना और चलेगा, लेकिन अच्छा है हाँ stop मुझे ले लग रहा था कि हाँ लंबा यार, खींच लेंगे, पर एक चलो नई अच्छा बात ही की है। यार, लास्ट ऑफ अस। ओह लास्ट ऑफ अस ला मैंने एक एपिसोड देखा उसका, एक देखा हाँ first, पिछला नहीं first देखा। अरे देख First लो ही यार। देखा। देख ले कंटिन्यू। कल रात को वही खत्म किया है, आज सुबह तो क्या दिन भर से यही लगे हुए हैं, तो देख चलो ठीक है, ये वाला निपटा लो फिर बात। कैसा लगा लास्ट ऑफ अस बादल? पहला वाला भाई, कैसा लगा? अच्छा है, इंटरेस्टिंग तो है काफी ज्यादा। मेरे को उसकी एक चीज बहुत पसंद आई ना, कि वो स्पून फीड करने की कोशिश नहीं करता है बिल्कुल भी। हाँ। अरे मतलब यार, चीजें मैं- हो जाती हैं और कैरेक्टर जो आपस में बात करे उसी से तुम फिगर आउट करो कि क्या हुआ है और दुनिया किस स्टेट में। सही है ना, तुमको सब बताते नहीं अब कि ये बता- देख ऐसा हुआ, उसे- ये ऐसा हुआ। हाँ अभी मैंने गेम भी चालू किया, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। और मैं वहीं पे पहुंचा हूँ जहाँ पे बहुत थोड़ी जगह पे, जहाँ पे ऊपर सब नहीं मार और के जा रहे होते हैं नीचे। स्पॉइलर नहीं, स्पॉइलर नहीं, स्पॉइलर नहीं, spoiler अबे गेम बड़ा नहीं। गेम तो अलग बताओ चलता है ना। अच्छा स्टोरी अलग है गेम की और हाँ, इसकी मतलब अलग है, मतलब सब्सटेंस वही है उसका, लेकिन मतलब मेरे को सीरीज अभी भी मैं ऊपर रखूंगा उसका।
हाँ, क्योंकि सीरीज बेसिकली सीरीज जो है वो यूनिवर्स को ज्यादा एक्सपैंड करती है। हाँ, वो और इन्फॉर्मेशन देती है आपको ना। अब मेरे को मतलब घूम घूम के देखना पड़ता है चीजें कि ओ स्टोरी ये थी, क्योंकि क्या होती है ना, कहानी वो छोड़ देते हैं, बोर्ड यहाँ पे लिखा हाँ, है, तो वो यहाँ गेम पे। में तो यही होता है ना। गेम में कभी भी आपको यूनिवर्स और लोर के बारे में, जैसे बादल बोल रहे हैं ना कि स्पून फीड नहीं करते, तो गेम में तो तुमको और ढूंढो। नहीं करते। गेम में तो तुमको पोस्टर ढूंढने पड़ेंगे, ये ढूंढना पड़ेगा, और मैं न्यूज़पेपर उठा के पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, डायरीज दिखेंगी, ये दिखेगा, वो दिखेगा, तो वही रहता है गेम में। इसकी देखो अगले इसमें अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट ऐसा हो गया ना कि कल ही एडिट करके डालना है एडिटर को। हाँ, और उसको हम time लोगों ने मिलना 2 चाहिए। पार्ट में शूट करी है। पहले सुबह बैठे, फिर अभी दोपहर में बैठ रहे हैं, मतलब बहुत टुकड़ों में शूट हो रही है ये। पीजे को नींद आ रही है। जिम का टाइम हो गया पीजे की। रुको, मेंबर्स के नाम बिस्वजीत भैया रिजॉइन हुए 2 दिन पहले। थैंक यू मेंबरशिप बनने के लिए। पराग होशिंग भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ मेंबर। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, थैंक यू सो मच। बंग पटेल, आपको भी एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट। हमारे साथ ऐसे ही बने रहना। यस, शाउट आउट सबको शाउट आउट।